नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्या आप जिससे इंश्योरेंस ले रहे हैं हेल्थ का, क्या वो इंडिया वाइज रेटिंग कर रहा है या जोन वाइज रेटिंग कर रहा है, आपको मैं बताऊंगा कि आपको पता लगेगा उसका कितना बड़ा नुकसान आपको और आपके परिवार को हो सकता है। तो सर, ये पहली स्लाइड में आपको बताता हूँ। ये कोट जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी सेहत एक ऐसी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती। तो सर, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अच्छी सेहत एक ऐसी चीज है जो आप नहीं खरीद सकते। आप क्या खरीद सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अच्छी लोग सोचते हैं कि हम अच्छी सेहत बाजार से खरीद सकते हैं। मेरे को तो आज तक मिली नहीं सर, ना मुझे लगता है कभी मिलेगी। तो ये सबसे पहली लाइन आपको बोलनी है और समझनी है। कई लोग कहते हैं मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है। तो उसको पूछो, क्या सर आप 100% बिल्कुल आपकी जो हेल्थ है वो सही है? उसके अंदर 10 बीमारी निकल जाएंगी, लेकिन फिर भी उसको नहीं चाहिए, क्योंकि उसको लगता है वो बाजार से अच्छी सेहत खरीद सकता है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का जरूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो सर हेल्थ है, इंश्योरेंस नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ की चिंता करते हैं, करते थे, तो आपको इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अच्छी हेल्थ होने के बावजूद भी कैसे आपके इंश्योरेंस काम आ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस खाली आपको हेल्थ को सही रखने के लिए या आपको बीमार होने के टाइम पे मदद करने के लिए नहीं है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता लगेगा सर अगली स्लाइड के अंदर। इस स्लाइड को देखें सर ध्यान से। ये स्लाइड बोलती है व्हाई डू यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस। आपको नहीं पता सर आप कब हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। आपको नहीं पता आपको क्या बीमारी कब हो सकती है। आपको नहीं पता कि आपको अंदर क्या बीमारी है। आपको नहीं पता आपके परिवार में क्या बीमारी हो सकती है। आप हॉस्पिटल जाते हैं और अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप बैंकरप्ट होके बाहर आते हैं सर आज के जमाने में। ये जो आपको बीच में एक हॉस्पिटल दिख रहा है, ये कोई चैरिटी का बाजार नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपकी हेल्प करने के लिए बैठी है। इनके यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनके सेल्स के टारगेट होते हैं, तो आप उनके लिए पेशेंट नहीं है, कस्टमर हैं सर। उनके बंदे हॉस्पिटल के आज के जमाने में ये सिचुएशन आ गई है कि रिसेप्शन पे डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि आप कौन सी गाड़ी में आए हो बैठ के, आपकी इनकम कितनी है, आप कहाँ काम करते हो। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल गए होंगे और आपसे आपका प्रोफाइल भरवाया जाता है, जिसके अंदर आपको ये नहीं पूछा जाता कि आपको प्रॉब्लम क्या हुई है। उसमें ये पूछा जाता है आपके परिवार में कितने लोग हैं, आप कमाते कितना है, आप काम कहाँ करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है। आप नहीं है तो आपका कल्याण हो गया, और अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का कल्याण हो गया। ये एक मनी मेकिंग मशीन है जिसमें सिर्फ डॉक्टर और हॉस्पिटल पैसा बनाते हैं। इसको हम नहीं बदल सकते क्योंकि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है किसी भी तरह का। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पे, हॉस्पिटल की काम पे, हॉस्पिटल के काम करने के तरीके पे कोई रेगुलेशन नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी तरह की रेट फिक्स नहीं करती है। आप समझिए इस बात को। आपके लिए भी रेट फिक्स नहीं होता है। आप गए, आपसे कुछ और ले लिया, कोई और गया उससे कुछ और ले लिया। तो आप इस चीज को समझिए सर। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपके किसी दोस्त के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उसको ये समझाइए आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरत क्यों है। हम हमेशा कॉल्स पे ये सुनते हैं, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। क्योंकि जब आप लोग बात करते हैं तो सामने वाला भी अपनी आधी नॉलेज से बोलता है क्या तुम्हारे पास ये है, क्या तुम्हारे पास वो है। जबकि आपको ये समझना चाहिए क्या आपको उसकी जरूरत है। आजकल एक नया कवर चल रहा है एयर एम्बुलेंस का। सर आपको एयर एम्बुलेंस का भी सपोर्ट मिलेगा। अरे आपके एरिया में एयरपोर्ट भी है कि नहीं, तो एयर एम्बुलेंस उतरेगी और उड़ेगी वहां से। लोगों को ये नहीं पता एयर एम्बुलेंस होती क्या है।
लेकिन आपको एयर एम्बुलेंस मिलेगा 1 लाख रुपए का खर्चा। इन हॉस्पिटल्स के टाइप्स होते हैं एयर एम्बुलेंस कंपनियों से, आपको 1 लाख मिलेगा, ये उससे 5 लाख का बिल बनवाएगी आपका। लेकिन सर आपके में एयर एम्बुलेंस है? अरे सर आप देखो हो कहाँ आप, क्या एयर एम्बुलेंस का जरूरत है आपको? तो इस तरह की चीजें आती है क्योंकि हम सुन के आ जाते हैं, अरे एक्स कंपनी एयर एम्बुलेंस दे रही है, एक्स कंपनी आयुष बेनिफिट दे रही है। लोग कहते हैं सर आयुर्वेद कवर है क्या? किसी को ये पता है आयुर्वेद सिर्फ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक सेंटर में कवर है? इंडिया में सिर्फ 55 है, पूरे इंडिया में। और आधे ज्यादा आयुर्वेद के डॉक्टर तो आजकल एलोपैथी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन क्या सर आपके आयुर्वेद कवर है, आपके योगा कवर है, आपके यूनानी कवर है? सर आपको ये ट्रीटमेंट कराना है तो आपके पास बहुत टाइम है, फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने का जरूरत क्या है? सर हमारे में ओपीडी कवर है। सर ओपीडी की जरूरत क्यों है आपको? आपको 5 लाख बचाना है या 500 रुपए बचाना है अपना? ये सवाल आपसे कस्टमर भी पूछेगा क्योंकि उसको भी यही ज्ञान दिया गया है। पर ये बिल्कुल गलत ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है। हमको बेसिक समझना है, हमको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है हमें। हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत सर हमें इसलिए है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ये जो स्लाइड है आपको ये बता देगी आधी से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस क्या कवर करता है। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं सर, मेरे को किडनी में स्टोन हो गया, मैंने 15 दिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया। 16वें दिन मुझे डॉक्टर बोलता है कि धर्मेश आपको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर। इसका मतलब मैं आ गया आईपीडी में। आईपीडी आपको शायद हो सकता है ये नहीं दिख रहा हो, मैं ट्राई करता हूँ, ये देखिए ये वाला वर्ड है आईपीडी। आईपीडी होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। हेल्थ इंश्योरेंस ओपीडी के लिए नहीं है सर, आईपीडी के लिए है। अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने बताया 15 दिन तक मेरे को दवाइयां दी गई, मेरे को प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर कहता है 16वें दिन तुम्हारा किडनी का स्टोन निकालना पड़ेगा या तुम्हारा एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। मेरे को वो एडमिट करते हैं, मेरा वहां ट्रीटमेंट होता है। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता हूं सर, जिस दिन मैं हॉस्पिटल से अपने बिल सेटल करके डिस्चार्ज होता हूं, उससे 30 दिन पहले तक का खर्चा, चाहे वो ओपीडी हो, मेडिकल टेस्ट हो, कुछ भी किसी भी डॉक्टर के पास मैं गया हूं, वो सारा का सारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। तो आप बताइए आपको ओपीडी का जरूरत क्यों है? 5,000 का ओपीडी लिमिट लेके मैं आपसे 1,500 रुपए चार्ज कर लेता हूं। आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं सर किसी भी बीमारी की वजह से, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर है, उसके आपके डिस्चार्ज के 30 दिन पहले तक का दवाइयां मिला के सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देती है। और निकलने के बाद 60 दिन तक का खर्चा। तो सर आपका 90 दिन का एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में ओपीडी कवर है। 90 दिन का जहां आपको ओपीडी फ्री मिल रहा है, वहां आपको ओपीडी चाहिए। तो आप इस चीज को सर लिख लें पेपर पे कि 90 दिन का ओपीडी कवर ऑटोमेटिक पॉलिसी देती है अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उस बीमारी के लिए। भाई टेंशन हमको यही है ना कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बीमारी बता दी, हमने थोड़ा इलाज कराया, पर अब एडमिट होना पड़ेगा। तो 30 दिन पहले और 60 दिन बाद तक आपको सारा खर्चा मिलता है। सर ये रीइंबर्समेंट पे होता है, सुनिए इस बात को, ये रीइंबर्समेंट पे होता है, इसका कैशलेस नहीं होता है। आप सारे बिल संभाल के रखते हैं। अगर आपने हमसे हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, किसी और से कराया है, तो सारे बिल्स आप इंश्योरेंस कंपनी को भेज दीजिए, वो आपका पैसा सेटल कर देगी 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर। इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन में डिले और नॉन इंटीमेशन, आपको कई बार ऐसा बोला जाएगा कि अगर आप क्लेम इंटीमेट नहीं करोगे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, या अगर आप डॉक्यूमेंट लेट सबमिट करोगे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये पूरी गलतफहमी है सर, इसकी वजह से कई लोग क्लेम नहीं ले पाते हैं। उनको लगता है कि हम टाइम पे बता नहीं पाए और हम टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं भेज पाए। ये मैं रीइंबर्समेंट का बात कर रहा हूँ, कैशलेस तो हॉस्पिटल से इंटीमेट हो जाता है, वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें सर। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है 2018 का,
कि डिले इन इंटीमेशन एंड डिले इन डॉक्यूमेंट सबमिशन कैन नॉट डिनाई दी क्लेम, लेकिन इसका लिमिट है 1 साल तक का, क्योंकि नहीं तो लोग 10-10 साल पुराने डॉक्यूमेंट लेके आ जाएंगे। आपको अगर आपने इंटीमेट नहीं करा है और अगर आप डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं दे पाए, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने से मना नहीं कर सकती सर। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, हर कोई पूछता है सर आपका क्लेम सर्विसिंग कैसा है। एक्चुअली आपको पता ही नहीं कि आपको क्लेम लेना कैसे, तो सर्विसिंग कैसे होगा। हेल्थ इंश्योरेंस सारा सर्विसिंग के अराउंड घूमता है सर, प्लान के अराउंड नहीं घूमता है। सर्विस कैसा है, कैसे क्लेम मिलेगा, कैसे आप क्लेम ले सकते हैं, कब आप क्लेम ले सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं सर। अगर कोई क्लेम इंटीमेट करना भूल जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। अचानक मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मेरे घर वाले मुझे पास के अस्पताल में ले गए जो कि नेटवर्क पे नहीं था, नहीं कर पाए वो लोग इंटीमेट। मैं वहां से बच गया, मैं वहां से निकल गया, दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच गया, नहीं कर पाए वो लोग इंटीमेट। तो ये चीज आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, कई बार आपको ये भी बोला जाएगा कि आपने हॉस्पिटल चेंज कर लिया इसलिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। उस बीमारी के लिए आप उस पीरियड में कितने भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको सबका क्लेम मिलेगा सर। अगर एक जगह कैशलेस नहीं हो रहा है, दूसरी जगह मिल रहा है, आप वहां जाएंगे वहां भी मिलेगा। अगर आपने वहां पे कुछ पैसा खर्चा कर दिया है कैशलेस नहीं होने की वजह से, आप वहां से सारे बिल ले लें और अटैच कर दें, हम आपको क्लेम दिलाएंगे सर। मैं बैठा हूं यहाँ पे। कई बार हॉस्पिटल बोलता है अगर उस हॉस्पिटल में तुम लोग चले गए तो तुम्हें क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है वहां डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, वहां दूसरे हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट है। कई बार हम होता है, हम इमरजेंसी में पड़ोस के अस्पताल में ले जाते हैं, हमको लगता है पड़ोसी हमारे काम आएगा। सर अस्पताल में घुसते ही कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, सब वहां पैसा कमाने बैठे हैं, क्योंकि सबने पैसा लगाया है। सरकारी में कोई जाता नहीं है और सरकारी में कैशलेस होता नहीं, और रीइंबर्समेंट भी आप भूल जाओ तो डॉक्यूमेंट मिलते नहीं। तो ये चीजों का विशेष ध्यान रखें सर। और मैंने आपको एक लाइन बोली है सर, 60 दिन बाद एडमिट होने, सॉरी डिस्चार्ज होने के 30 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद, ये ड्यूरेशन जो है ये पॉलिसी पीरियड में कितना भी हो सकता है सर। आप 3 महीने हॉस्पिटल में रहे, 3 महीने, तो डिस्चार्ज होने के 30 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद का आपको क्लेम मिलता है। कई लोग नहीं लेते हैं सर, ये आपका हक है। तो आप इस पूरे इकोसिस्टम को समझिए सर, ये आपको पूरा बता देगा कि आपकी पॉलिसी क्या क्या कवर करती है। आपको इसकी, इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। तो आप पहले ये देखें कि कम पैसों में क्या हमारी ये चीजें कवर हो रही हैं, हमको इतना ही चाहिए बस। अभी कुछ कंपनी होती है जो कि आपको बेनिफिट दे देती है, एडवांटेज देती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उनको हम एडिशनल बेनिफिट कहते हैं। कई लोग कहते हैं सर हमको मैटरनिटी का कवर फ्री मिल रहा है। सर आप एक चीज ध्यान रखिए, मैटरनिटी का कवर आपको कभी फ्री नहीं मिलेगा, क्योंकि मैटरनिटी आपको पता है कि आपकी डिलीवरी होगी घर में। इसलिए इंडिविजुअल पॉलिसीज में कई कंपनी तो 1 साल तक कवर ही नहीं करती है, कई कंपनी 2 साल तक। सर मैटरनिटी बेनिफिट के लिए आपको इंश्योरेंस लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्लान्ड होता है। आप उसके लिए शुरू में फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर, अगर आपने मैटरनिटी कवर लिया है, ये ग्रुप मेडिकल पॉलिसीज में बहुत होता है, कई लोग इंडिविजुअल में लेते हैं। अगर डॉक्टर को पता लग गया कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और उसके अंदर मैटरनिटी कवर है, आपके नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी ही करेगा। इतना आप लोगों पे प्रेशर बना देगा, मेंटल प्रेशर बना देगा कि उनके आपके आपके जो स्पाउस है उनके वाइटल्स नेगेटिव होने लगेंगे, रिपोर्ट गलत आने लगेंगी प्रेशर में आके। क्योंकि एक लेडी जानती है उस पर क्या बीतता है अगर उसको इस तरह का स्ट्रेस दो, और खट से डॉक्टर सिजेरियन ऑपरेशन कर देगा। क्योंकि मैटरनिटी में नॉर्मल की लिमिट मान लो 50,000 है, तो सिजेरियन की डबल होती है। तो 50,000 जहां आपका खर्चा हो सकता था वो आपका 1 लाख हो गया, आपने क्लेम कर लिया, आपका अगले साल इंश्योरेंस का प्रीमियम डबल हो गया। पूरे इकोसिस्टम में फायदा सिर्फ एक आदमी का होगा, वो है हॉस्पिटल और डॉक्टर। तो प्लीज अवॉइड कर रहे हैं मैटरनिटी कवर लेना पॉलिसीज के अंदर, क्योंकि ये प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है। आप अपने पास के डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं, उससे आप पैकेज नेगोशिएट कर सकते हैं सर। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं आपके बेबी होते ही वो डे 1 पॉलिसी में कवर हो जाएगा। सॉरी सर, वो डे 1 कवर नहीं होगा, 91 डेज बाद कवर होगा, 3 महीने बाद कवर होगा।
कुछ कंपनीज है जो कवर करती हैं, तो आप ये सवाल भी पूछें कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए ले रहा हूं तो मेरा बच्चा कितने दिन पे कवर होगा पॉलिसी में। जनरली ये पीरियड 91 डेज का होता है, स्टैंडर्ड पॉलिसी टर्म्स है, लेकिन कुछ कंपनीज है जो कि डे 1 से कवर करती है। सर प्लान तो आप किसी भी कंपनी का सेल कर लोगे, प्रीमियम किसी भी कंपनी का बता दोगे, ये चीजें अगर आप कस्टमर को बताओगे, क्योंकि मैं चैलेंज करता हूँ 99% जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उनको ये चीजें नहीं पता होती, उनको ये चीजें सब चीजें सामने आती हैं बाद में। आपने ये कर दिया आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपने वो कर दिया आपको, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है डॉक्यूमेंट पॉलिसी का। सब पॉलिसी में लिखा होता है, लेकिन लेंस लेंस लगा के पढ़ना होता है, हमारा वो काम है। तो सर इस चीज का ध्यान रखें। वर्ड्स विच कम एज ए नाइटमेयर, सर ये वो शब्द है जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आपका परिवार आपको लेके हॉस्पिटल पहुंचता है, तो ये चीजें अचानक जो है आपके सामने आती हैं। सबसे पहला आता है, आप गए सर, आपने आज पॉलिसी कराई, आपने किसी को पूछा भैया मेरे को मेरी आज पॉलिसी कर दो, मेरे को क्लेम मिलेगा, तो बोले हाँ सर बिल्कुल मिलेगा क्लेम आपको। ये स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं लोगों के, चाहे एजेंट हो चाहे ब्रोकर हो कोई भी हो, सर हाँ आपको क्लेम मिलेगा। इस वर्ड में मैंने कहीं भी ये नहीं बोला है कि आपको क्लेम कब मिलेगा, मैंने बिल्कुल सही बोला है, हाँ आपको क्लेम मिलेगा। ये इतना डिस्गाइज और एम्बिगुअस स्टेटमेंट है सर, 99% जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो इसी में जाके फंसते हैं। इंडिया में कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअल अगर आपने ली है या अगर आपने फ्लोटर में ली है, जिसका पैसा आपने भरा है, प्रीमियम आपने भरा है, उसके अंदर 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। 30 दिन तक आप क्लेम नहीं कर सकते सर उसके अंदर, इवन इमरजेंसी क्लेम भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट एक्सीडेंटल क्लेम्स। आप समझिए इस बात को सर। हेल्थ इंश्योरेंस का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमको लगता है प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत खराब हो सकती है, यार आज एक पॉलिसी ले लो, हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है चुपचाप एक पॉलिसी ले लो, पता लगा 10 दिन बाद ही तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में एडमिट हो गए, आपको मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात, वो बीमारी की वजह से आपने लिया, वो प्री एग्जिस्टिंग में आ जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड बता देगा कि आप इस बीमारी के लिए ऑलरेडी दिखाने आ चुके हैं, आपने डिक्लेयर नहीं कराया। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कैसे बेवकूफ बनाते हैं पॉलिसी देते वक्त। कुछ पॉलिसीज होती है जिन कुछ बीमारी होती है जिनके अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, और कुछ होती है जिनमें 4 साल का होता है, जिनको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। सर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है सर जो आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्रिएट करेगा। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप हॉस्पिटल गए थे, मेरे को ये बीमारी बन रही है, मैं इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया है, वो सब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आ जाता है। तो हम अगर ये, इसलिए मैंने आपको बोला था हम अच्छी सेहत नहीं खरीद सकते, लेकिन हम अच्छी हेल्थ पॉलिसी खरीद सकते हैं जब हमारी सेहत अच्छी है। कोई भी बीमारी पॉलिसी स्टार्ट होने के पहले अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो या आपने डॉक्टर को दिखाया भी है, तो वो प्री एग्जिस्टिंग में आ जाएगी सर, उसके लिए आपको 4 साल तक क्लेम नहीं मिलेगा। आपको नहीं पता था वो एक अलग बात है, उसके लिए तो फिर भी आपको 30 दिन बाद मिल जाएगा। तो प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले, अगर आपने कभी कंसल्ट नहीं करा है, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, कंसल्ट करने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लें सर। ये आपको बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर ये बात बता दी तो हेल्थ इंश्योरेंस बंद हो जाएगा बिकना इंडिया में, क्योंकि हर कोई एक वर्ड बोलता है, हाँ सर क्लेम मिलेगा। प्री एग्जिस्टिंग जो है उसका मतलब ही है कि पॉलिसी स्टार्ट होने के पहले अगर आपको कोई बीमारी डिटेक्ट होती है या आप उस बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो 4 साल तक कवर नहीं होगी पॉलिसी के अंदर। कुछ कंपनियां आजकल 2 साल पे आ गई हैं, 3 साल पे आ गई हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है, लेकिन वो आपको 2 साल का भी वेटिंग पीरियड दे देती है, 3 साल का भी दे देती है। वो आप प्लान लेते वक्त आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ऐसा कोई पॉलिसी है जिसमें 2 साल का, क्योंकि आपको पता है हमको। और सर एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी तक तो फिर भी ये चीजें चल जाती थी, लेकिन जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, जिसके अंदर आपको कई इलाकों में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर कार्ड दिए जा रहे हैं, वो कार्ड आपके आधार से लिंक्ड है। आप कितना भी छुपा लो सर, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में
या किसी भी डॉक्टर के पास गए हैं और अगर आपने अपने आधार कार्ड का और मोबाइल नंबर का एंट्री वहां पे किया है, आपका ऑलरेडी हेल्थ रिकॉर्ड बनना शुरू हो गया है। इस चीज का आप ध्यान रखें सर। अब आप कस्टमर कोई चीज नहीं छुपा सकता इंश्योरेंस कंपनी से। जैसे मोटर के अंदर हो गया है, आपकी इंश्योरेंस होते ही आपकी आरटीओ के पोर्टल पे आ जाती है, वो सही है गलत है आपको क्लेम के टाइम पता लगता है, लेकिन अब हम लोग नहीं छुपा सकते। जब से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अनाउंस हुआ है, आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड पूरे कंट्री का एक एक बंदे का धीरे धीरे सारा आधार की तरह पूरे गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, जिसको इंश्योरेंस कंपनी एक्सेस कर सकती है। तो सर आपका क्लेम, एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक प्रिंसिपल होता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन। अगर आप पॉलिसी लेते वक्त कोई ऐसी चीज हमसे छुपाते हैं या इंश्योरेंस कंपनी से छुपाते हैं जो कि आपको बतानी चाहिए थी और हमें पता लग गई, आपका क्लेम तो वैसे ही डिनाई हो जाएगा। तो कृपया सर कस्टमर का प्रपोजल फॉर्म खुद ना भरें। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्रपोजल फॉर्म मैंडेटरी है। प्लीज उस प्रपोजल फॉर्म को आप ना भरें सर। अगर कस्टमर भरने से मना कर रहा है तो हेल्थ इंश्योरेंस उसको देने का जरूरत नहीं है। जिस आदमी के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्रपोजल भरने का टाइम नहीं है, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है। सारा प्रॉब्लम आपको आएगा प्रपोजल फॉर्म से। प्रपोजल फॉर्म अगर आपने भरा है पॉलिसी लेते वक्त, तो और वो क्लेम के टाइम पे वो प्रपोजल फॉर्म चेक होता है और आपके रिकॉर्ड मैच किए जाते हैं, और कोई भी ऐसी बीमारी निकलती है जो आपने इंश्योरेंस लेते वक्त छुपाई थी, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। 4 साल तो छोड़ो सर, मिलेगा ही नहीं। आप इस बात को समझें। और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना, पॉलिसी लेना एक बहुत दूर की बात है। पहले ये समझना कि हमें क्या लेना है, क्या हम जो ले रहे हैं वो सही है, क्या हमें जो बताया जा रहा है। प्रीमियम सब कुछ नहीं होता है सर। एक गवर्नमेंट की आरोग्य संजीवनी बीमा पॉलिसी है, आप वो ले लो सर, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। आईआईडी से अभी निकला है, प्रीमियम 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में है। आपको ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है कि ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्रीमियम आपसे इंडिया कवर कर लिया जा रहा है, क्योंकि पता है आप कभी बाहर ही नहीं जाओगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात। कई बार मैं सोचता हूँ सर, हमें एक पॉलिसी बताई गई थी ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पूरी दुनिया में हमारा कवर है, प्रीमियम से 12,000 आ रहा है। जब मैंने पॉलिसी को स्टडी करा तो पता लगा 12,000 प्रीमियम तो खाली इंडिया का है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है, बोले नहीं सर हमें पता होता है कि कस्टमर कभी बाहर जाएगा ही नहीं। ग्लोबल वर्ड हम लोगों ने सुन लिया, इंडिया में तो क्लेम मिलेगा नहीं, हम बाहर के सोचते हैं कि बाहर में जाके क्लेम मिल जाएगा। तो सर आप पॉलिसी जो है आप अपनी जरूरत के हिसाब से, और सामने वालों को देखिए, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये कहता है, आप बिल्कुल ना बताएं कि आपको क्या लेना है, आप पूछें आपको क्या चाहिए। समझिए इस बात को सर। आप पूछिए, मैं हम जब कॉल आते हैं हम पूछते हैं आपको क्या चाहिए। उनको सर एक सवाल का जवाब नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए। नहीं सर हमें तो ये मिल रहा है, हमें तो वो मिल रहा है, हमको तो वो ये दे रहा है, हमको तो वो ये दे रहा है। सर आपको नहीं, जब आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, तो आप सामने वाले से क्या उम्मीद रख रहे हो कि आपको क्या चाहिए। तो सर आपको अगर इंश्योरेंस में आगे बढ़ना है, मैं बता रहा हूँ सर, बहुत बड़ा फील्ड है हेल्थ इंश्योरेंस। अभी मोटा मोटा करीब करीब इस साल हमने 27-28 हजार करोड़ का प्रीमियम किया है इंडस्ट्री ने। इसकी जो प्रोजेक्शन है, राकेश झुनझुनवाला जिनका आपने नाम सुना होगा, उनकी प्रोजेक्शन है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री कम से कम 1 लाख 1.5 लाख करोड़ पे पहुंच जाएगी 4 साल के अंदर। आप सोचिए सर अर्निंग अपॉर्चुनिटी कितना है आपका, 27,000 करोड़ से 1 लाख करोड़। सब, आप एक बात सुनिए सर, आप एक साल रुक जाइए, गवर्नमेंट का फोकस अब इंश्योरेंस से हट रहा है। गवर्नमेंट की स्कीम धीरे धीरे हेल्थ इंश्योरेंस को लेके बंद हो जाएंगी। आप समझिए इस बात को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कई लोग बड़ा खुश हो रहे हैं हमको फ्री में वैक्सीन मिल रहा है। देखिए भारत सरकार हमको फ्री में वैक्सीन दे रही है, लेकिन सर पेट्रोल भी 100 रुपए हो गया है। तो आप समझिए इस बात को। हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। उससे इंपॉर्टेंट है सही हेल्थ इंश्योरेंस लेना, और उससे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमें चाहिए क्या। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें सर। वेटिंग पीरियड्स पॉलिसी के अंदर पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके आपको पता लगेगा
आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एक रिजेक्शन लेटर आ जाएगा कि ये आपका वेटिंग पीरियड था, आपने उससे पहले क्लेम किया है, आपको नहीं मिलेगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे सर, हॉस्पिटल आपको नहीं निकलने देगा बिना पैसे दिए। सोचो आपके घर वालों की हालत क्या होगी। तो कृपया उस 30 दिन का वेट ना करें, जिनके पास नहीं है वो एटलीस्ट एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये लेके रखें। ओपीडी गया पानी में, ईपीडी गया पानी में, एम्बुलेंस गया पानी में, आयुष गया पानी में, पर इतना लेके रखें कि कल को आप एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो कम से कम आपके परिवार को किसी के पास जाके बोलना नहीं पड़े कि सर हमें कुछ पैसे उधार दे दो, क्योंकि वो आपसे बोलेगा हाँ मैं आपको दिलवाता हूँ ब्याज पे, अपना ही पैसा वो आपको ब्याज पे देगा और 20 से 25% का इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। जितना आप इंटरेस्ट पे कर दोगे उससे कम का तो सर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है। तो आप ये समझाएं और आप भी समझें, हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है वो आपके बेनिफिट के लिए, तो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप सबके पास होनी चाहिए। और आप जिनसे भी मिल रहे हैं उनको भी बोले कि सर इतना लेके रखो, अभी बहुत है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, बड़े हो गए, तो वो चीजें आप बाद में कर सकते हो, सम इंश्योर बढ़ा सकते हो, एनसीबी के आपको बेनिफिट मिलते हैं, वो एक पॉलिसी का प्लान का पार्ट होता है। पर एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस एक सबके पास होना चाहिए। कम से कम आप 35,000 40,000 रुपए तक का प्रीमियम तो आप कम से कम ले सकते। कई लोग यहाँ पे सैलरीड होंगे, कई लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे आपको इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट है सर, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। पर इसको कैपिंग्स, कैपिंग होती है, हमको लगता है सब मिलेगा, मेरा पॉलिसी अच्छा है, वेटिंग पीरियड सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्री एग्जिस्टिंग सब क्लियर है, 4 साल हो गए। मैं गया अपना हर्निया का ट्रीटमेंट करवाने, मेरे को हर्निया की शिकायत से समझो 1 साल से थी, लेकिन मेरी पॉलिसी ऑलरेडी 3 साल से चल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर्निया का ट्रीटमेंट कराने गया, डॉक्टर बोला आपका 1 लाख रुपए का बिल बनेगा। हमने देखा हमारा सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है। हमने कहा बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आराम से 1 लाख का। आपको जब निकले तो पता लगा आपको सिर्फ 30,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको लगेगा शॉक कि 5 लाख की पॉलिसी में मेरे को हर्निया के सिर्फ 30,000 मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर पॉलिसी में डिजीज वाइज कैपिंग्स हैं। हर कंपनी की 100 बीमारी से लेकर 150 बीमारियों तक की लिस्ट होती है, जिसके अंदर वो कैपिंग डाल देते हैं कि आप कितना भी ये बीमारी के लिए कहीं भी चले जाओ, इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है 2 चीजों में, एक होता है कैटरेक्ट का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का, एक आंख का लिमिट है 30,000 रुपए या 20,000 रुपए। हम जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर कहता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसमें 2 मिनट के अंदर सही हो जाएगा आपका, उसको कहते हैं फेमटो। पिछले 3 साल से एक सर्जरी चल रही है मोतियाबिंद में जिसको फेमटो कहते हैं। फेमटो जो है वो 3 से 4 सेकंड के अंदर आपका मोतियाबिंद ठीक कर देती है, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो 1 से 1.5 लाख रुपए है। आपने कहा अरे बहुत बढ़िया है, मेरे पेरेंट्स कवर है पॉलिसी में, 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, फ्लोटर पॉलिसी है, मैंने क्लेम नहीं करा, मैं करवा लेता हूं। आपने करवा लिया, आपको मिला एक आंख का 20,000। आपने कहा ये क्या हो गया? बोले सर आपकी पॉलिसी में कैटरेक्ट को लेके कैपिंग थी जो आपने देखना जरूरी नहीं समझा। आप कहोगे अरे आपने बताया क्यों नहीं? अरे बोले सर आपको खुद को चिंता नहीं है तो मैं क्यों बताऊं? आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया था, आपने पढ़ा? आप जब कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे या ओमबड्समैन के पास जाओगे तो वो यही सवाल पूछेगा कि धर्मेश जी आपको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी से आया था, आपने वो पढ़ा? आपको कोई नहीं सर, तो बोले ये तो आपका गलती है ना, एजेंट का क्या गलती है इसके अंदर? एजेंट थोड़ी पढ़ेगा आपके ब्याह पे। तो कैपिंग्स का ध्यान रखें सर। ये सबसे बड़ा जो एक कहते हैं ना नाइटमेयर, कहते हैं डरावना सपना, हॉस्पिटल में जाके हमको दिखाई देता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हॉस्पिटल नहीं बताएगा सर, क्योंकि उसका फेमटो का टारगेट डॉक्टर का 1.5 लाख है, हर्निया का टारगेट डॉक्टर का 3 लाख है, एंजियोप्लास्टी का टारगेट डॉक्टर का 5 लाख है। बीमारी के हिसाब से उनके पास टारगेट है। जैसे किराने की दुकान पे आता है ना कि 10 हमाम साबुन की टिक्कियां ले लो, 5 शैम्पू ले लो, ऐसे ही डॉक्टर्स का हाल है सर। तो आप इस चीज का ध्यान रखें सर, कैपिंग्स को पढ़ें पॉलिसी में। हर कंपनी का कैपिंग्स अलग होता है। अगर आप मार्केट में 100 150 प्लान चल रहे हैं, 100 150 कैपिंग्स होती है, पर एक बेसिक कैपिंग जो होती है वो आप जरूर पढ़ें कि भैया हमको इतना ही मिलेगा। एक होता है सर रूम रेंट एंड आईसीयू। अब सर इस वाले पे मैं आपको आपको समझाऊंगा मैं कि आपको कैसे ट्रैप किया जाता है। सबसे बड़ा जो ये ट्रैप है ये है इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन का।
तो पॉलिसीज क्या होती हैं, उनके अंदर एक रूम रेंट की कैपिंग होती है 2% से लेके 4% ऑफ द सम इंश्योर्ड, कि आपका जो सम इंश्योर्ड है उसका अगेंस्ट आप रूम रेंट जो है उसके या 1%, 2%, 3%, 4% की वैल्यू का ही ले सकते हैं। और आईसीयू में कैपिंग होती है समझो 4% या 5%। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मेरी पॉलिसी है जिसके अंदर रूम रेंट कैपिंग 2% और 4% है, मतलब 2% नॉर्मल के लिए और 4% आईसीयू के लिए। मैं हॉस्पिटल में गया, 5 लाख का मेरा सम इंश्योर्ड है, मैं 10,000 रुपए तक का रूम ले सकता हूं रेंट का। 10,000 रुपए तक का रेंट का मैं रूम ले सकता हूं, और 4% तक का मेरा आईसीयू का एक्सपेंसेस कवर है जो कि 20,000 है। आप हॉस्पिटल पहुंचे इमरजेंसी में, हालत बहुत खराब है, बहुत बढ़िया शानदार फोर्टिस टाइप का हॉस्पिटल है, आपकी रूम रेंट कैपिंग के हिसाब से वहां कमरा ही अवेलेबल नहीं है। सीधा आपको स्टाफ बोलेगा सर आपको जो रूम चाहिए वो तो है ही नहीं अवेलेबल, क्योंकि उसका आपका सम इंश्योर्ड पता है, उसको पता है बिल तो आएगा तो देना तो पड़ेगा। तो कहेंगे अरे नहीं सर 10,000 वाला नहीं, 20,000 वाला रूम अवेलेबल है, आप प्लीज उसमें एडमिट करा दो। तो आप कहोगे भैया इमरजेंसी है और ठीक है 5 लाख का हमारा सम इंश्योर्ड है, हम करा देते हैं, रूम रेंट कैपिंग तो किसी ने पड़ी नहीं है। आपने एडमिट कर दिया, सर आपका रूम रेंट का कैपिंग था 10,000 और आपका रूम है 20,000। एक बात समझिए सर, डॉक्टर का फीस, नर्स के चार्जेस, आईसीयू के चार्जेस, विजिट के चार्जेस, रूम रेंट के हिसाब कैप्ड होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। जो डॉक्टर 10,000 के रूम के अंदर 400 रुपए चार्ज करेगा पर विजिट का, वो 20,000 के रूम के अंदर 800 रुपए चार्ज करेगा। सुनिए इस बात को ध्यान से, जो नर्स आपके चार्जेस आपके रूम में 10,000 के हिसाब से 1,000 रुपए पर डे हैं, वो 20,000 में 2,000 है। सेम नर्स है, सेम डॉक्टर है। तो इसके अंदर आपका लगेगा प्रोपोर्शनेट क्लॉज। प्रोपोर्शनेट क्लॉज क्या कहता है कि अगर आप अपने रूम रेंट की कैपिंग से ज्यादा का रूम लेते हैं तो जितना टाइम का आपने रूम ज्यादा लिया आपका क्लेम उतने हिसाब से कम हो जाता है। तो आपने 20,000 का रूम लिया है, डॉक्टर का फीस 800 है, लेकिन आपको मिलेंगे 400 ही। आप समझ रहे हैं? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हॉस्पिटल को बोले अगर आप हमें हमारी रूम रेंट कैपिंग के हिसाब से रूम नहीं देंगे, हम पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल में ले जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी में 1 से 1.5 घंटा इमरजेंसी में रखा जाता है। अगर डायरेक्ट अंदर आईसीयू के अंदर ले जाते हैं तो आईसीयू की कैपिंग मेंटेन हो जाती है। ये सर जब होता है जब आप इमरजेंसी में जाते हैं और आपको एडमिट करना है 4-5 दिन के लिए, और हॉस्पिटल को पता लग गया आपका रूम रेंट का कैपिंग क्या है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। कोई भी आपके हॉस्पिटल में कंधे पे आके हाथ रख के ये नहीं बोलेगा कि धर्मेश जी आपका रूम रेंट सिर्फ 10,000 तक का है, आप 20,000 का कमरा मत लो, क्योंकि ये हॉस्पिटल नहीं होटल्स हैं। सेम डॉक्टर, सेम नर्स, सेम ट्रीटमेंट, सेम बीमारी, सिर्फ रूम रेंट चेंज होते ही आपका कॉस्ट बढ़ गया, आपका क्लेम अमाउंट बढ़ गया, आपका क्लेम रेशियो बढ़ गया, अगले साल आपका प्रीमियम बढ़ गया। आप कहोगे ये क्या हुआ हमारे साथ? तो इन चीजों का ध्यान रखें सर। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन होता है क्या कवर नहीं होता है। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन किसी भी तरह की कवर नहीं होती है 4 साल तक। 4 साल के बाद कवर होती हैं। कुछ कंपनीज हैं जो 2 साल कवर कर लेती हैं, 3 साल का वेवर दे देती हैं। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज का ध्यान रखें। आपको आई के लेजर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। ये लड़कियों के केस में सर बहुत होता है, सर बेटी की शादी होने वाली है, हमें उसका लेजर कराना है, उसका चश्मा हट जाए। चश्मा हटवाना कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, आप उनको ब्यूटीफाई करने के लिए कर रहे हैं। लेजर ट्रीटमेंट की जरूरत पेशेंट को बचाने या पेशेंट की आंख को बचाने के लिए नहीं, आप चश्मा उतारने के लिए कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आप चश्मे में चल तो रहा था, कितने लोग चश्मा लगाते हैं, आपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाया है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। एक्सीडेंटल केस के अंदर कुछ भी आपको डिफॉर्मिटी आती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, वो सारे कवर होते हैं सर। कई लोग होते हैं अपने दांतों पे ब्रेसेस लगवाते हैं सर। पहली बात तो डेंटल तो इंडिया में जनरली कवर ही नहीं होता है, और कई लोग कहते हैं किसी चलो मान लो अपना पैसा देके ले लिया डेंटल ट्रीटमेंट कवर, तो आप जाते हैं ब्रेसेस लगवाने, डॉक्टर कहता है 1 लाख रुपया खर्चा है, आपने कहा हाँ सर लगा दो मेरे को क्लेम मिल जाएगा। आपने ब्रेसेस क्यों लगवाए? आपने अपने
फेस पे कॉस्मेटिक चेंजेस करने के लिए लगवाए हैं। लेकिन बर्न ट्रीटमेंट जो होते हैं, बर्न ट्रीटमेंट में अगर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं फेस को ठीक किया जा सकता है या हाथ को, स्किन को ठीक किया जा सकता है, उसके अंदर ये क्लेम्स में आपको कवर हो जाते हैं। तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का सर विशेष ध्यान रखें। तो ये हमको बहुत क्लेम्स ऐसे आते हैं, कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी आंखों की जो पलक है वो बंद होती है, जिसको हम टॉसिस कहते हैं। टॉसिस को सही करवाना एक कंजेनिटल डिजीज है जो कि एक्सटर्नल है, और ये एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है जो कि पॉलिसी में पे नहीं होता है। तो आप कोई भी अगर ऐसा कोई क्लेम करने जा रहे हैं तो कृपया एक बार, आपने पॉलिसी ली हो या नहीं ली हो, प्लीज एक बार हमसे कंसल्ट कर लें, हमारी टीम से। आपको वहां जाके शॉक नहीं लगेगा, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि ये चीज कवर है, ये चीज कवर नहीं है, क्योंकि सारा वहां जाके जो शॉक लगता है वो इसलिए लगता है कि हमें पता नहीं होता है। इंश्योरेंस प्लान लेना बहुत दूर की बात है, पहले इंश्योरेंस को समझना, हेल्थ इंश्योरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या कवर है क्या नहीं है, तो कई बार लोग बोलते हैं ये कवर है वो कवर है, सर ये दे दो, सर वो दे दो, सर ये मत दो वो मत दो। पर आपको देखना है आपको बेसिक क्या चाहिए। तो बेसिक है सर, आपका हॉस्पिटल में जाके आपका कोई बीमारी होती है, कोई इलाज कराना है, आपके परिवार पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, बस सीधी सीधी बात यह है। ओपीडी से फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि वो आप अपना पर्सनल डिसीजन ले रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें सर। अब आते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जोन बेस्ड रेटिंग। तो जोन बेस्ड रेटिंग क्या होती है सर, कि इंडिया में कंपनियों ने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, स्टेट्स को 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है मेडिकल कॉस्ट के हिसाब से। उसको कहते हैं जोन ए, जोन बी, जोन सी। जोन ए में सारे मेट्रोज आते हैं इंक्लूडिंग बैंगलोर, जोन बी के अंदर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज आते हैं, और जोन सी के अंदर टीयर 4 सिटीज आते हैं। कई कंपनियां जोन वाइज रेटिंग करती हैं और आपसे मांगती हैं आपका पिन कोड बताइए और आपका एग्जैक्ट एड्रेस बताइए, आप कहाँ रहते हैं। तो पता लगा कि धर्मेश शर्मा जो है वो जोन सी में रहते हैं, उनकी रेटिंग जोन सी के हिसाब से कर दी। हमारे पास यहाँ पे आता है रिक्वेस्ट कि सर ये कंपनी ने आप में हमें प्लान लेना है, ये मेरा पिन कोड ले लो आप, और पिन कोड के हिसाब से मुझे प्रीमियम बता दो। सर आप राइटिंग में गारंटी दे सकते हैं कि आपका क्लेम उसी पिन कोड पे आएगा? क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आप उस पिन कोड से कभी बाहर नहीं जाएंगे? कई लोग होते हैं ना, हम लोग नौकरी करने बाहर निकल जाते हैं। अगर आपने जोन वाइज रेटिंग की पॉलिसी ली है तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा सर। एक तो आपको जो क्लेम है वो पूरा नहीं मिलेगा, और कई कंपनी जोन सी से अगर जोन बी और जोन ए में मूव करते हैं तो वहां पे कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं देती हैं। इस चीज का सर विशेष ध्यान रखें। हम आपको, कोई भी कंपनी अगर जोन वाइज रेटिंग कर रही है हम आपको बता देंगे, डिसीजन आपका है। लेकिन प्लीज आप उसमें ये कंपैरिजन ना करें कि इसका प्रीमियम कम आ रहा है, इसका ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हर कंपनी को पता है कि क्लेम अमाउंट मेरा कहाँ ज्यादा आने वाला है, क्लेम मेरा कहाँ पे ज्यादा आएगा, किस शहर में मेरी हेल्थ केयर कॉस्ट ज्यादा है, तो वो रेटिंग करके आपको पूछ लेती है। तो कंपनी ये सोच लेती है कि धर्मेश शर्मा अगर रहता है, इमेजिन करिए एक छोटे से गाजीपुर में रहता है बनारस के पास, तो वो जोन सी में आता है। उन्होंने एज्यूम कर लिया धर्मेश शर्मा गाजीपुर से बाहर नहीं आएगा, वो गाजीपुर में ही रहेगा। धर्मेश जी पहुंच जाते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, पता लगता है ये तो जोन बी में आता है। तो आप कॉल करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को कि सर मेरे को कैशलेस दो, बोले नहीं सर आपने जोन सी से जोन बी में अपग्रेड नहीं कराया है। कई नेटवर्क हॉस्पिटल कहते हैं 11,000, हमारा 12,000 का नेटवर्क है, 10,000 का नेटवर्क है। आप पहले ये चेक करिए आपके शहर में वो हॉस्पिटल का नेटवर्क है भी कि नहीं। सब लोग कहते हैं सर हमको लिस्ट बताओ हॉस्पिटल का। आप हॉस्पिटल का लिस्ट आप इसलिए मांगते हैं कि मैं पूरे इंडिया में अगर मैं कहीं पे भी हूं तो मेरे को क्लेम मिल जाए। इसका मतलब पहले दिन आपको पता होता है कि आप एक जगह पे नहीं रहने वाले, लेकिन पॉलिसी आपको पिन कोड पे लेनी है। अगर आपको पॉलिसी एक पिन कोड पे लेनी है तो आप अपने शहर का उस जगह के हॉस्पिटल देखो ना सर। आपको 11,000 से 1 लाख से 1 करोड़ से क्या मतलब है? पता लगा पूरे इंडिया में 11,000 है, आपके शहर में एक भी नहीं है। फिर आपको कह रहे यहाँ तो कैशलेस नहीं है, तो इलाहाबाद चले जाओ, बनारस चले जाओ, लखनऊ आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। वहां आके पता लगा
कि हमारी रेटिंग तो जोन सी में थी, हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। ये पॉलिसी पे कहीं भी नहीं लिखा होता है सर, ये प्लान में लिखा होता है कि जोन ए का प्रीमियम ये है, जोन बी का प्रीमियम ये है, जोन सी का प्रीमियम ये है। आपको बताया जाता है कि भाई अगर तुम ये वाला पिन कोड बताओगे तो प्रीमियम कम आएगा। ये कोई नहीं बताता कि क्लेम में दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीजें मैं सुनता हूं, इसलिए मैं ये आज पॉइंट्स को लेके आया हूँ कि सर हम तो सर इधर रहते हैं, दुमका में रहते हैं, दुमका में हमारा प्रीमियम कम दे रही है। सर जिंदगी भर आप दुमका में रहोगे क्या? और ये प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? पेरेंट्स जहां आपने कवर किए होते हैं। कई लोग ज्ञान देते हैं, अरे सर आप जहां पे आपके पेरेंट्स रहते हैं वहां का आपका एड्रेस प्रूफ दे दो। पेरेंट्स की पॉलिसी में प्रपोजर पेरेंट्स नहीं होते हैं, इंश्योरेंस लेने वाले पेरेंट्स नहीं होते हैं। उनका बच्चा होता है, उनका बेटा होता है या उनका बेटी होती है। बेटे या बेटी का पिन कोड देखा जाता है सर। तो कृपया आप ये चेक करें। कई कंपनी होती है इनके तीनों जोन में प्रीमियम सेम होते हैं। कई कंपनी होती है जो जोन सी, जोन बी, जोन ए के अंदर क्लेम में परेशान नहीं करती है। कई कंपनी होती है जिनके ऑलरेडी फिक्स होते हैं कि जोन बी में हम 80% देंगे, जोन सी में हम 60 देंगे, या जोन ए में हम 20 देंगे। इस चीज को समझें, इस चीज को पता करें। हेल्थ इंश्योरेंस का कोटेशन 5 मिनट में नहीं मिलता है सर। मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जो फ्रेश प्रपोजल आते हैं और कहते हैं सर हमको 10 मिनट में कोट दो। फिर वो अपने लीडर्स को फोन करना शुरू कर देते हैं, हमें कोट नहीं आ रहा है। उनको खुद नहीं पता उनको इंश्योरेंस में लेना क्या है। तो सर अगर आप इतने टाइम से बिना हेल्थ इंश्योरेंस के बैठे हुए थे तो एक दिन और सही, कृपया टाइम लें, थोड़ा सा वेट करें, उस इंश्योरेंस कंपनी के प्लान को समझें। आप ये देखें, इंश्योरेंस कंपनी का आपका वहां पे नेटवर्क है। हम आपको कुछ लिंक शेयर कर लेंगे जो आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में कौन कौन से हॉस्पिटल किस कंपनी के नेटवर्क पे हैं। सर ये कंपनी के 5,000 है, ये कंपनी के 10,000 है, आप इसकी पॉलिसी लेते हैं, हो सकता है वो ही नहीं। ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल होते हैं। कितनी कितने लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, उनको पता है कि उनके शहर में कितने हॉस्पिटल ब्लैकलिस्ट हो गए हैं जिसपे इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस का क्लेम ही नहीं देती है। सर मेरा 4 साल से पॉलिसी चल रहा है, लेकिन आपको कभी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट ने ये बताया कि आपके शहर के ये हॉस्पिटल ब्लैकलिस्ट हो गए हैं? नहीं पता आपको ये बात? सर ये इंश्योरेंस इसीलिए बदनाम होता है, इंश्योरेंस कंपनी गलत नहीं करती है। इंश्योरेंस कंपनियों का काम है क्लेम देना। आईआईडी के अंदर जब वो रजिस्टर करती हैं, इंश्योरेंस कंपनी दे कंपनी विच प्रोवाइड बेनिफिट टू द कस्टमर बाय पेइंग क्लेम्स, एंड इन इवेंट ऑफ पेइंग क्लेम दे आर चार्जिंग प्रीमियम फॉर दैट। ये इंश्योरेंस कंपनी का आईआईडी में डेफिनेशन है। इंश्योरेंस कंपनी वो एंटिटी है जो कस्टमर को क्लेम देती है जरूरत के टाइम पे, और उसकी एवज में प्रीमियम चार्ज करती है। एवज में प्रीमियम चार्ज करना क्लेम देने के लिए, ये डेफिनेशन है सर। प्रीमियम चार्ज करके क्लेम देना डेफिनेशन नहीं है। हर कंपनी का एक बिजनेस का एमओयू होता है ना, एमओए होता है। आपने नेक्स्ट मनी का भी पढ़ा होगा कि हम क्या क्या काम करते हैं। कोई इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस में ये नहीं लिखा होता है हम प्रीमियम चार्ज करके क्लेम देंगे। हम क्लेम पे करने के बिजनेस में है जिसकी एवज में हम लोग प्रीमियम चार्ज करेंगे, ये डेफिनेशन है। तो प्रीमियम के पीछे ना भागें सर, प्रीमियम पे प्रेशर ना करें। एक अच्छा पॉलिसी लें, 1-2 दिन का टाइम लें, 3 दिन का टाइम लें, डिसीजन लें, कस्टमर को समझाएं। हड़बड़ी में कुछ ना करें सर, हड़बड़ी में फिर आपकी शक्ल यही हो जाएगी जो मैंने ये बनाई हुई है। यही आंखें निकल के बाहर आती है लोगों की, पेशेंट की भी और उसके घर वालों की भी। ऐसे टाइम पे एजेंट फोन उठाना बंद कर देता है, क्योंकि उसको सब पता है ये बात, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ और नेगोशिएट कर रहा है। वो अपना फायदा देख रहा है, वो आपके लिए प्लान थोड़ी नेगोशिएट कर। देखिए सर, लॉ ऑफ लार्ज नंबर इंश्योरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बात समझिए, इस बात को मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि हम क्या सोचते हैं, हमें एक कस्टमर मिल गया, हमको इसको कैसे भी करके है ना पटा के पॉलिसी बेचनी। उससे इंश्योरेंस नहीं होगा, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, आप अर्न ज्यादा नहीं कर पाएंगे, आप उल्टा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह की आपकी टीम्स है, आप एक्चुअली जानते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, आप सही लोगों से जुड़ रहे हैं, सही लोगों को आप सही चीज बता रहे हैं, इसीलिए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब इस चेन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे अच्छे लोग हैं, सही लोग हैं। यही इंश्योरेंस है सर। सही लोगों से मिलिए, सही लोगों को सही चीज बताइए। जिसको नहीं लेना होगा वो मत ले, आराम से चाय पी के उठ के आ जाइए।
अगर वो आपकी बात नहीं समझ रहा है तो वो किसी की बात नहीं समझेगा, वो अपने हिसाब से ही करेगा। अगर किसी ने आपको समझाने के लिए बुलाया है तो वो ये समझना चाह रहा है कि एक्स बंदे को मेरे से ज्यादा नॉलेज है और वो मेरे फायदे के लिए आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, सबको ये लगता है अरे इंश्योरेंस बेचने आ रहा है, ये तो लूटेगा। इंश्योरेंस का बात ही नहीं करना है सर। आप इंश्योरेंस देखो, इंश्योरेंस के अंदर कितना बाद में आया है। इंश्योरेंस तो बहुत बाद की बात है। इंश्योरेंस बहुत बाद की बात है सर। मोटर इंश्योरेंस नहीं है कि लेना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में आप फोकस करिए, हेल्थ पे और लाइफ पे। इंश्योरेंस आपका अपने आप निकल जाएगा सर। मैंने आपको आज जो भी चीजें बताई हैं उसमें इंश्योरेंस तो कहीं भी नहीं है। मैंने आपको जो बताया उसमें इंश्योरेंस ये है कि आपको इंश्योरेंस क्यों चाहिए। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं सर, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरत ही नहीं है सर। मैं फिर क्या बताऊं, ना कैपिंग का जरूरत है ना कुछ। पर सर 0.1% पॉपुलेशन है इस देश की जिसके पास 99% वेल्थ है। इस देश की 0.1% लोग ऐसे हैं जिस देश की 99% पैसे को कंट्रोल करते हैं। तो हम तो सर उनमें आते हैं कि अगर हमको 5 लाख रुपए का नुकसान, और मैं बता रहा हूँ सर किसी के अकाउंट में इस टाइम पे 5 लाख रुपए नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सर ये बात, हॉस्पिटल को मतलब नहीं है उससे। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर आप प्लान का प्रेजेंटेशन कब करोगे। सर प्लान का प्रेजेंटेशन करने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस समझ गए, आप कोई भी प्लान निकाल लोगे, कोई भी प्लान की गलतियां निकाल लोगे, कोई भी प्लान को समझ लोगे। पर आप ओसवाल साबुन को लक्स से कंपेयर ना करें। आपको ये देखना है कि हमारी जरूरत क्या है। क्योंकि क्या होता है, हम इन्फ्लुएंस होते हैं, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। अरे तूने ये वाला लिया है, बेकार, मैंने देख ये लिया था। अरे भाई तुमने लिया होगा, मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है ना। अरे तेरे को तो एजेंट ने, कंपनी ने बेवकूफ बना दिया, तेरे को ब्रोकर ने बेवकूफ बना दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ बेवकूफ नहीं बनाया। इंश्योरेंस कंपनी ने, उनका सब पेपर पे लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, सब आईआईडी में फाइल्ड है। इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ नहीं बनाती है। बेवकूफ बनाते हैं इंटरमीडिएट, तो बीच के लोग होते हैं। और उनको आईआईडी क्यों प्रमोट करता है कि आप कस्टमर को जाके सही चीज बताएं, क्योंकि हर कोई इंडिया में इंश्योरेंस का ट्रेनिंग नहीं ले सकता। कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो ये ट्रेनिंग लेते हैं, जो ये समझते हैं, जिन पे प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन होते हैं। तो आप समझें चीजों को बस। मैं बता रहा हूँ इंश्योरेंस सर अपने आप आपका निकलने लग जाएगा। मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, सबसे बड़ा जो ब्रांड है, लोग कहते हैं ना यार ये कंपनी बहुत बड़ा ब्रांड है, वो कंपनी बहुत बड़ा ब्रांड है, ये एक्स कंपनी, नहीं सर, सबसे बड़ा ब्रांड है आप लोग। आप लोग ब्रांड बनाते हो। तो सबसे बड़ा जो लोग ब्रांड बनाते हैं वो सबसे बड़ा ब्रांड है। तो सर आप ये मत सोचिए कि मैं ये कंपनी, मैं वो कंपनी। अरे सर मैंने जो, मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ कॉल पे भी कि सर आपने अगर एक बार हमसे इंश्योरेंस ले लिया, हमारे कहने पे, हमारी बात मान के, आप भूल जाओ सर आपने किससे इंश्योरेंस लिया। बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि हमें पता है हमने आपको क्या दिया है। हमें पता है कि आपको उसको कैसे यूज करना है, हमें पता है कि आपको कहां दिक्कत आएगी, हम उसको आपको पहले से तैयार रखेंगे। क्योंकि हमें वो नॉलेज है, हमें वो एक्सपर्टीज है, हमें वो पता है। हाँ, हम अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत पॉलिसी बेच रहे हैं, तो वो सर हमारे ऊपर आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर हमने आपको सब चीज सही बताई है, उसके बाद आपने डिसीजन लिया है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस पॉलिसी के लिए। लेकिन क्लेम के टाइम पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प करें, क्योंकि हम उन चीजों में हेल्प नहीं कर पाएंगे जो कि पॉलिसी में ऑलरेडी लिखी हुई है और आप उसके अगेंस्ट है। तो नो क्लेम कैन बी पेड अगेंस्ट पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन विच आर मेंशन्ड इन दी पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये सर आईआईडी की लाइन है। यू हैव टू, ये सब पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। नो क्लेम कैन बी पेड अगेंस्ट दी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन दी पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इसमें कहीं भी ये नहीं है टोल्ड बाय द एजेंट, टोल्ड बाय द ब्रोकर, sent on WhatsApp by the insurance company, sent on WhatsApp by the agent, sent on WhatsApp by the broker। कहीं स्टैंड नहीं करेगा ये कोर्ट में। तो जब पॉलिसी कॉपी आती है सर आपके पास, उसको बैठ के पढ़ें। हर पॉलिसी के अंदर फ्री लुकअप पीरियड होता है 15 दिन का। अगर आपको लगता है आपके साथ फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुआ है, गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, आप 15 दिन के अंदर पॉलिसी कैंसिल करवा सकते हैं। तो आपको ये भी देखना है कौन सी कंपनी आपको 15 दिन का टाइम देती है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप अपना प्रीमियम का पैसा वापस ले सकते हैं। मैं बता रहा हूं सर, ये बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी हेल्थ इंश्योरेंस।
क्योंकि एजेंट का कमीशन फ्री लुकअप पीरियड खत्म होने के बाद आता है। तो एजेंट को यह डर रहता है, अगर मैंने बता दिया इतना मैंने मेहनत करा और मेरा पॉलिसी कैंसिल हो गया तो मेरा कमीशन नहीं आएगा। तो सर आप इस चीज का ध्यान रखें, हर पॉलिसी के अंदर फ्री लुकअप पीरियड है, लाइफ में और हेल्थ में। कौन सा कंपनी देता है कौन सा नहीं देता है वो हम चेक उनसे कंफर्मेशन लेते हैं कि फ्री लुकअप पीरियड है कि नहीं। तो सर 99% लोगों को ये पता ही नहीं। 15 दिन का टाइम आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है, आपको लगता है जो मुझे बताया गया था मुंह से तो इतना बोल गए, पॉलिसी में कुछ और निकला, तो आप उसको पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं। अब देखिए सर, सबसे बड़ा जो मिथ है वो है कैशलेस ट्रीटमेंट। सब जगह कैशलेस वर्ड को ऐसे बताया जाता है कि आपकी जेब से 1 रुपया नहीं लगेगा। सर ये डेफिनेशन मैं आपको दोनों भाषाओं में पढ़ के सुनाऊंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में, क्योंकि थोड़ा शब्द का ऊपर नीचे, इसलिए मैंने दोनों में लिखा है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सर, एक कैशलेस मेडिक्लेम इज वन सच एडवांटेज। सर एडवांटेज है, ऑब्लिगेशन नहीं है। आप इस बात को समझिए, ये एक एडवांटेज है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है, ये कानून नहीं है सर कि देना ही पड़ेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें सर। आपके पास कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स का लिस्ट रेडी होना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं आप किसी भी हॉस्पिटल में चले गए और आपको कैशलेस मिलेगा। तो ये एडवांटेज दैट इज ऑफर्ड टुडे बाय मोस्ट ऑफ द इंश्योरर, क्योंकि कॉम्पिटेटिव है, सबको देना पड़ता है। इट हेल्प्स अवॉइड द रीइंबर्समेंट फॉर्मेलिटीज बाय टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीटमेंट कॉस्ट। सर हॉस्पिटल कॉस्ट और ट्रीटमेंट कॉस्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये आपके ट्रीटमेंट कॉस्ट को कवर करता है, हॉस्पिटल की कॉस्ट को नहीं। इसलिए हॉस्पिटल कॉस्ट जो है वो क्लियरली मेंशन होती है पॉलिसी में, जैसे रूम रेंट का कैपिंग, डिजीज वाइज कैपिंग। एक डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त कम से कम 20 ग्लव्स के पेयर यूज कर लेता है, आपको 50 पट्टियां लगा देता है, आपकी ड्रेसिंग के अंदर 20 टेप यूज कर लेता है, आपको जाते कंगा, साबुन, तेल, शैम्पू आ जाता है, तौलिया आ जाता है, बच्चों का डाइपर। ये ट्रीटमेंट कॉस्ट में नहीं आते हैं सर। तो इस चीज को ध्यान रखें सर। ऐसा नहीं है आप खाली जेब गए और खाली जेब बाहर आ गए, क्योंकि ये लोगों को डेफिनेशन बताई नहीं जाती है। इसलिए सबको यह लगता है अरे सर कैशलेस है, हमको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। सर मैंने अपने आज तक के 18 साल के करियर में एक भी ऐसा नहीं देखा जहां पे बिना 1 रुपया दिए बंदा आ गया हो बाहर। कुछ नहीं तो साबुन, तेल, शैम्पू ही बेच देते हैं सर हॉस्पिटल वाले, क्योंकि इनमें हाई मार्जिन है। आप डॉक्टर को चैलेंज नहीं कर सकते कि सर आपने 20 ग्लव्स क्यों यूज करे, 50 पट्टी क्यों यूज करी, आपने एप्रन क्यों यूज करा, आपने हेयर कैप क्यों लगाया, आपने सैनिटाइजर क्यों यूज करा, आपने डेटॉल क्यों यूज करा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट कॉस्ट नहीं है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें सर, ट्रीटमेंट कॉस्ट का बाइफर्केशन जरूर देख लें। इमरजेंसी में आप पता नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस चीज पे चेक रख सकते हैं। अगर आपका रूम रेंट बढ़ गया, 10,000 की जगह अगर आपने 20,000 का रूम ले लिया, तो ये सब का रेट बढ़ जाता है सर, और ये पेएबल आइटम नहीं होते। तो फिर आपको लगता है शॉक, और आपको लगता है कि यार ये इंश्योरेंस कंपनी ने तो हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी। एक्चुअली उन्होंने नहीं करी सर, और धोखाधड़ी कर रहे हैं जहां आप जा रहे हैं ट्रीटमेंट करवाने। ठीक है, अंडर ए कैशलेस मेडिक्लेम मेडिकल बिल्स आर डायरेक्टली सेटल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। मेडिकल बिल्स, नॉन मेडिकल बिल्स नहीं है सर, आप समझिए। मेडिकल बिल्स, ये मैं क्यों इस पर जोर दे रहा हूँ, ये डेफिनेशन आपको बता देगी कि क्या क्या आपको मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा, और कहाँ आपको लगता है कि यार हम बेवकूफ बन गए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ कैशलेस की डेफिनेशन समझनी है। प्रोवाइडेड द टोटल बिल अमाउंट फॉल विद इन द एश्योर्ड लिमिट है सर, ये सम इंश्योर्ड नहीं है, एश्योर्ड लिमिट है। एश्योर्ड लिमिट क्या कहती है कि आपका जो जेन्युइन खर्चा हॉस्पिटल के अंदर आया है वो हम पे करेंगे। जनरली सम इंश्योर्ड इज इक्वल टू सम एश्योर्ड,
क्योंकि ये इंडेमनिटी पॉलिसी होती है, ये टेक्निकल चीजें हम नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे जब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे इंश्योरेंस में। ये एश्योर्ड है, सम इंश्योर्ड नहीं है। मतलब जितना आपका मेडिकल का बिल बन रहा है जो जेन्युइन है, पेएबल है, रीजनेबल है, कस्टमरी है, हम पे कर देंगे। एंड द हॉस्पिटल इज एट नेटवर्क हॉस्पिटल। सारे हॉस्पिटल सारे इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क पे नहीं होते हैं सर, आप इस चीज को विशेष ध्यान रखें। तो जिस भी कंपनी से आप पॉलिसी ले रहे हैं या आपने ले रखी है, अगर आपको नेटवर्क का लिस्ट चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये लिस्ट दे देंगे। कुछ भी आपको कभी आपको प्लान हॉस्पिटलेशन है, आपको पता करना है कि इस कंपनी में ये कवर है, आप पॉलिसी लेना लेना बात की बात है। पर अगर आप हमारे परिवार के सदस्य तो हमारा फर्ज बनता है कि एटलीस्ट आपको हम सही इन्फॉर्मेशन दें जिससे आप आगे जाके देंगे। तो आप पॉलिसी आपने ली हो नहीं ली हो, 1 साल से चल रही है 2 साल से, एक बार वो इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी कॉपी हमें भेज के आप ये चेक करवा लें कि आपके एरिया में कोई वो नेटवर्क हॉस्पिटल है कि नहीं। साउथ के जो यूजर्स हैं वो हमको रेगुलरली इन चीजों पे कांटेक्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि वो हमसे पूछ रहे हैं। कल भी एक हैदराबाद के कस्टमर ने पूछा था, हमने उनको बताया हाँ सर ये हॉस्पिटल नहीं ये वाला है। तो वो बहुत कन्वीनियंटली उनका रात को फोन आया कि अच्छा किया सर आपने बता दिया, वरना हम तो उस हॉस्पिटल में चले जाते तो नेटवर्क पे नहीं था। क्योंकि हमें तो यही बताया गया था कि 11,000 हॉस्पिटल कवर है पॉलिसी के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखें, आप जितना नॉलेज रखेंगे, इन्फॉर्म रहेंगे, उतना आपको परेशानी नहीं होगा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का सब ट्रांसपेरेंट रहता है सर, इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं छुपाती है। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन एक्सट्रीमली बेनिफिशियल स्पेशली इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि आपके पास अचानक इमरजेंसी आती है तो आपके पास पैसा नहीं होता है और फैमिली इज नॉट एबल टू मेक लास्ट मोमेंट मॉनिटरी अरेंजमेंट, आपकी फैमिली पैसे अरेंज नहीं कर पाती है, ठीक है। और इसमें अब इंश्योरेंस कंपनी के नए प्लान आ गए, ज्यादा अमाउंट देती है ये। अब कैशलेस हिंदी में देखिए, कैशलेस मेडिक्लेम एक ऐसा लाभ है जो अधिकांश बीमाकर्ता प्रदान करते हैं। ये उपचार लागत या ध्यान रखने की प्रतिपूर्ति की उपचित से बचने में मदद करता है। कैशलेस मेडिक्लेम के तहत बीमा कंपनी द्वारा सीधे चिकित्सा बिलों का निपटान किया जाता है बशर्ते कुल बीमा राशि सुनिश्चित सीमा के अंदर हो। आप समझे, सुनिश्चित सीमा, जैसे आपका मेडिकल कैपिंग हो गई, रूम रेंट कैपिंग हो गई, तो वो सीमा उनकी सुनिश्चित है कि भैया इतना ही मिलेगा, इसके अंदर हम सेटल कर देंगे। तो इसलिए सम इंश्योर्ड नहीं है। तो हिंदी में आपको ये ज्यादा समझ में आएगा कि हर चीज का एक सुनिश्चित सीमा है, सुनिश्चित सीमा के अंदर आपको क्लेम मिलेगा कैशलेस, जो कि कभी भी पूरा नहीं होगा। जहां बीमार रोगी और उसका परिवार उसका उपचार का कोई पैसा अरेंज नहीं कर पाते। तो सर कैशलेस मेडिक्लेम के बारे में मेरे को लगता है इस डेफिनेशन में आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इस चीज को विशेष ध्यान में रखें और इस चीज को समझें। ये प्रेजेंटेशन में आप लोगों से शेयर भी कर लूंगा। कैशलेस का डेफिनेशन आपको आना और आपके यूजर को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस गलतफहमी में रहते हैं कि हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बार आपसे सिक्योरिटी ली जाती है, क्योंकि कई हॉस्पिटल कहते हैं कि हम कैशलेस क्लेम का वेट नहीं करेंगे अप्रूवल का, लेकिन डिस्चार्ज से पहले अगर आ गया अप्रूवल तो हम आपको सिक्योरिटी लौटा देंगे। उसमें कोई गलत नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, हॉस्पिटल को लौटानी पड़ती है। कई हॉस्पिटल 7 लौटाते हैं, कोई 7 दिन में लौटा देते हैं, कोई 15 दिन में, लेकिन वो पैसा आ जाता है आपका। तो कई बार सिक्योरिटी मांगे तो आप डरे नहीं। सिक्योरिटी मांगने का मतलब ये नहीं कि आपका क्लेम नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी और क्लेम अलग, क्योंकि हॉस्पिटल का अपना पॉलिसी है, इंश्योरेंस कंपनी का अपना पॉलिसी है। कई बार हॉस्पिटल कहता है 20,000 रुपए सिक्योरिटी जमा कर दो, तो आप डरे ना, परेशान ना हो। आप बोलो नहीं 20 नहीं कर सकते, हम 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल को लगेगा ये जेन्युइन लोग हैं। कई बार क्या आपको रोकने के लिए भी करते हैं कि आपको अचानक लगा ट्रीटमेंट खराब है, आप भागना चाहोगे तो आपकी सिक्योरिटी दबा लेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। सिक्योरिटी अच्छे हॉस्पिटल जो लेते हैं वो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आपका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाए। ये है सर कैशलेस क्लेम प्रोसेस। तो कैशलेस हमें पता लग गया क्या होता है और कैशलेस क्लेम का प्रोसेस क्या होता है। अब ये देखिए सर, ऊपर मैंने डाला है प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन, टीपीए, हॉस्पिटल, कैशलेस सेटलमेंट। नीचे मैंने डाला है इमरजेंसी, हॉस्पिटल, टीपीए, कैशलेस सेटलमेंट। मैंने टीपीए का पोजीशन और हॉस्पिटल का पोजीशन क्यों चेंज करा है, ये आपके लिए जानना इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जान गए तो मैं बता रहा हूं आपको 99% सर्विस के इश्यूज नहीं आएंगे। अब मैं बताता हूं कैसे। आपका हॉस्पिटल प्लान है, जैसे मेरे को किडनी का स्टोन है, 15 दिन पे मेरे को पता लगता है मेरा किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, डॉक्टर कहता है आपका किडनी का ऑपरेशन 15 जुलाई को होगा। आज है 10 जुलाई, 10 जुलाई को मुझे पता लग गया है कि 15 जुलाई को मेरा हॉस्पिटल के अंदर रूम वगैरह सब बुक हो गया है, मेरा ये रूम रहेगा, इतना मेरा रूम रेंट आएगा, ये मेरा एस्टिमेट है। हम लोग गलती क्या करते हैं सर कि प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर भी हॉस्पिटल में जाके टीपीए के पास जाते हैं पॉलिसी लेके।
अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन प्लान है तो आप टीपीए को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। टीपीए को ये बताया जाता है कि ये पॉलिसी है, ये एस्टीमेट आया है, इसके अंदर क्या पे हो सकता है, और उसका वो एक आपको प्री अप्रूवल दे देता है। तो टीपीए कहता है कि सर धर्मेश शर्मा जी, आपका किडनी स्टोन का जो बिल आएगा ऑपरेशन का, वो आएगा 50,000। आपका एस्टीमेट 70,000 का है, लेकिन ये पॉलिसी सिर्फ 50,000 पे कर सकते हैं। तो आपको पता रहता है कि आपकी पॉलिसी सिर्फ 50,000 रुपए पे करेगी, 20,000 रुपए का अरेंजमेंट आपको करना है। उसमें आप हॉस्पिटल से भी नेगोशिएट कर सकते हैं कि सर ये 20,000 रुपए मैं तो नहीं देने वाला। तो हॉस्पिटल का ठीक है, आप 5,000 रुपए दे देना, ये हम ये कम कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। तो आपका 15,000 वहां बचा। प्लस हॉस्पिटल जो होता है वो 4 दिन के अंदर आपको, सॉरी, 3 से 4 दिन के अंदर आपको अप्रूवल दे देता है। तो 10 तारीख को अगर आपने टीपीए को इन्फॉर्म किया है, 13 या 14 तारीख को आपके पास टीपीए का एक अप्रूवल का लेटर होता है कि हाँ, हम धर्मेश शर्मा के किडनी के स्टोन के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए पे करेंगे। 20,000 रुपए हम एडमिशन से पहले कमिट कर रहे हैं। मतलब जिस दिन धर्मेश शर्मा एडमिट होते हैं, 20,000 रुपए का हम प्रॉमिस कर रहे हैं हॉस्पिटल को दे देंगे। और जब धर्मेश शर्मा डिस्चार्ज होंगे तो उनका फाइनल बिल आएगा जो कि टोटल 50,000 रुपए के अंदर होगा, तो हम वो हॉस्पिटल को पे कर देंगे। आप सोचिए सर, इसका इंपॉर्टेंट, आपके पास एक 50,000 रुपए का ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है हॉस्पिटल जाने से पहले, आपको हॉस्पिटल परेशान नहीं करेगा। आप समझिए इस बात को। किसी भी पॉलिसी में अगर ये स्टेप फॉलो किए हैं, आपको हॉस्पिटल परेशान, सिक्योरिटी भी नहीं मांगेगा। आप उनको लेटर दे दीजिए, टीपीए डेस्क पे जाइए कि हमको ये लेटर मिला है। टीपीए डेस्क हॉस्पिटल के स्टाफ को मेल करता है कि ये ऑलरेडी अप्रूवल है इनके पास, इनका प्री ऑथोराइज्ड अप्रूव्ड है, इनको ऑलरेडी टीपीए ने प्री ऑथोराइज कर दिया है कि ये आपको 20,000 रुपए अभी दे रहे हैं और 50,000 रुपए तक आपका फाइनल बिल सेटल कर देगा, ये आपको दे देंगे। तो सर थोड़ा सा अवेयरनेस रखें। आपको अगर पता है कि आपका 15 दिन बाद या 1 महीने बाद कुछ प्लान हॉस्पिटलाइजेशन है, या आपकी फैमिली में किसी की सर्जरी होने वाली है, आप पहले टीपीए को अप्रोच करें। अगर आपको पता लग रहा है कि टीपीए नहीं है, कई इंश्योरेंस कंपनी के इन हाउस टीपीए हैं जो खुद ही क्लेम प्रोसेस करती हैं, आप उनको अप्रोच करें कॉल सेंटर पे। अगर दिक्कत आ रही है आप हमें कॉल करें, हम आपके बिहाफ में यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन ये अगर लेटर आपके पास हॉस्पिटल में जाने से पहले है तो आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगेगा। सेटलमेंट कैशलेस ही होगा। तो 50,000 में सोचो, अब आपका बिल आया टोटल 45,000, क्योंकि वो एस्टिमेट था। पता लगा कि आपका एस्टिमेट 70,000 का दिया था, लेकिन आपका बिल सिर्फ 50,000 ही आया है, और वो 50,000 में से 45,000 रुपए पेबल है। तो 45,000, 20,000 प्लस 25,000 इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। आप खुशी खुशी डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे। सर आप इस पूरे में देखिए आपके परिवार के पास कितनी सहूलियत है। मुझे इस पूरे इकोसिस्टम में कहीं भी नहीं लग रहा कि आपके घर वाले ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि हम ये पैसा लाएं कहां से। हॉस्पिटल वाला सिक्योरिटी मांग रहा है, टीपीए का अप्रूवल नहीं आ रहा है, डॉक्टर कह रहा है सर्जरी अभी कराओ नहीं तो मेरा ऑपरेशन थिएटर ऑलरेडी बुक्ड है और 1 दिन आपका लग जाएगा। आप इन सब चीजों से बच सकते हैं अगर आपको पता है कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन होने वाला है। अब आते हैं दूसरा केस, आते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी में तो सर आपको सबसे पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि अरे रुको मेरे को हार्ट अटैक आया है, एक आधा घंटा रुकते हैं और पहले टीपीए से बात कर लेते हैं फिर जाएंगे। नहीं सर, वो पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे दोनों चीजें आ जाती है, रीइंबर्समेंट और कैशलेस। आपको हार्ट अटैक आया, पास के हॉस्पिटल में एडमिट करा, वो नेटवर्क पे नहीं था, तो वो रीइंबर्समेंट में जाएगा। तो आप रीइंबर्समेंट में टीपीए को अप्रोच करेंगे। पर मैं कैशलेस को बता रहा हूँ, ये मैं वो केस ले रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल गए, आप इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज हो गए। अब वहां पे टीपीए अपना काम शुरू अब करेगा। वहां पे डेस्क होती है, हर हॉस्पिटल में टीपीए की डेस्क होती है जो कि नेटवर्क पे होते हैं। जो नेटवर्क पे नहीं होते हैं वहां पे नहीं होती। ठीक है। तो नेटवर्क हॉस्पिटल का अगर टीपीए है तो वहां पे डेस्क है, वहां पे आपका फैमिली मेंबर जाएगा, उनको आपको एक कार्ड दिखाएगा कि सर ये कार्ड है, वो चेक करेगा, अप्रूवल भेजेगा। इंश्योरेंस टीपी और हॉस्पिटल जो है आपस में बात करते रहेंगे, एक आपका क्वेरी रिजोल्व हो जाएगा। आपको हो सकता है 2 से 3 घंटे में अप्रूवल आएगा कि हाँ हम इनको 50,000 पे कर देंगे। डॉक्टर ने आपका सर्जरी शुरू कर दिया, आपका फाइनल बिल आया, आपका डिस्चार्ज आया, आप निकल गए। इस वाले मॉडल के अंदर सिर्फ ये कि टीपीए कितना एफिशिएंट है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिले जो आता है ना, जो लेट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी से नहीं होता है, वो टीपीए से होता है। हम तो क्या सोचते हैं, हम गए, हमने उसको बोला, उसने बोला हाँ। कई बार हॉस्पिटल के डॉक्टर रिप्लाई नहीं करते हैं, वो कहते हैं अरे सर हमने डॉक्टर साहब को एक रिक्वेस्ट भेजा, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, एस्टीमेट नहीं आ रहा। ये चीजें हॉस्पिटल के एंड से रहती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके फैमिली में कोई एक बंदे को समझा के रखो कि ये दिक्कत आ सकती है, तो तुमको इसको फॉलो अप करना है और ये काम कराना है।
एक बार टीपीए ने मेल कर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल दे देगी, प्री अप्रूवल, और फिर आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो आपका कैशलेस क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। रीइंबर्समेंट 7 से 10 दिन का टाइम लगता है। कुछ कंपनियां हैं जो आजकल बिना फिजिकल डॉक्यूमेंट के ऊपर, ऐप के ऊपर ही सेटल कर रही है, पर वो हर कंपनी का अपना अपना सर्विस है, वो आप प्लान लेते हुए देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर ये आपका आज का हेल्थ इंश्योरेंस का लेक्चर है, जो मैंने आपको बताया हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं करी है, मैंने किसी भी प्लान की बात नहीं करी है, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट है, ये सर्विस है सर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें जिससे आप हेल्थ इंश्योरेंस डिस्कस कर रहे हैं उनको पता होनी चाहिए। ये स्लाइड मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इसको आप रखें अपने पास, इसको पढ़ें सर, सामने वाले को दिखाएं कि हेल्थ इंश्योरेंस ये होता है। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इन सारे सवालों के जरूर जवाब नहीं है तो मैं यहाँ पर हूं, फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट है कि अगर हमने आपसे पॉलिसी लिया है और हम IRDAI रजिस्टर्ड इंश्योरेंस ब्रोकर हैं, तो हमारी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको सर्विस देता है जितनी इंश्योरेंस कंपनी की बनती है। तो अगर आप हायरार्की देखेंगे इंश्योरेंस रेगुलेशन का, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास सीधे ब्रोकर्स ही आते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी के बराबर है। हमारा काम मिलके आपस में, क्योंकि हम आपको कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, गलत सेलिंग नहीं करेंगे, ना हम करेंगे ना आप लोग करेंगे, तो हमें किसी से डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको सब चीज बताया। और एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को ये बताएंगे जब आप पॉलिसी उसको भेज रहे हैं कि सर आप ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आपने कंफर्म नहीं करा कि आपने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नहीं है। आपकी पॉलिसी है, हमने आपको दी है, हम सही हैं या गलत हैं आपको पॉलिसी पढ़ के पता लगेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो वो सर आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये सीख गए हेल्थ इंश्योरेंस में या किसी भी इंश्योरेंस, मैं बता रहा हूं सर, आप कोई भी प्रोडक्ट प्लान कुछ भी आप कर सकते हैं, वो तो सिर्फ एक चीज है, बेनिफिट है, पैसा ले रहे हैं और पॉलिसी ले रहे हैं। तो बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी पे सर आपको फोकस करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरी को एक बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। OPD, TPD, आयुष, ये वो, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, टीवी, VCR मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे घर वालों को जगह जगह नहीं भागना पड़े अगर मैं बीमार हो जाता हूं, बस। बाकी सब मार्केटिंग है सर, प्रोडक्ट है, आपकी कैपेसिटी है, आपकी पॉकेट क्या आपको अलाउ करती है। अगर आप क्या लेना चाहते हैं क्या नहीं लेना चाहते हैं, वो सब प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो उसके लिए हम हमेशा ओपन है। तो हमने ऑलरेडी 6 इंश्योरेंस कंपनीज ओपन कर दी है हेल्थ प्लान के लिए। वो हमने बहुत सेलेक्ट करके करी है कि कौन सी, किनके साथ हम अच्छी तरह काम कर सकते हैं और किनके साथ हम आपको अच्छी तरह सर्विस दे सकते हैं। तो प्लीज आप बिल्कुल ये सोच के ना हमसे बात करें कि हम कोई प्रोडक्ट पुश कर रहे हैं या कोई कंपनी पुश कर रहे हैं। लेकिन हम जो आपको 5-6 कंपनी बता रहे हैं वो हमारे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि कल को क्लेम के टाइम पे हम ही आपके सामने आएंगे, हम ही आपकी हेल्प करेंगे। तो हमें भी पता होना चाहिए कि हम सामने वाला हमारा कौन हेल्प करेगा। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास बैकएंड सिस्टम कैसा है, क्योंकि पॉलिसी तो सर कागज है। एक कागज को लेके हम किसी से वादा कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं, चुप टाइम पे अगर वो वादा पूरा नहीं कर पाए तो फिर इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं है। ये जो प्रॉमिस है ये इंश्योरेंस की आत्मा है, जिसको हमें अच्छे तरीके से निभाना है। हम सर भगवान राम को मानने वाले लोग हैं सर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप ये याद कर लीजिए बस। इंश्योरेंस कुछ नहीं है, एक प्रॉमिस है जो हमें कोशिश करनी है कि हम ना तोड़ें। और हम कब नहीं तोड़ेंगे, जब हम सही चीज बताएंगे, सही काम करेंगे, कस्टमर को सही इन्फॉर्म करें, बस। तो सर ये था सर मेरा आज का सेशन। अब अपन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मेरे पास शब्द नहीं है सर, मैं किस शब्द से आपको शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सर। आपने सर हम सबके जो व्हाइट है हेल्थ इंश्योरेंस की जरिए वो सारा क्लियर कर दिया सर आपने। यस सर। आपने एक लाइन बोला था सर स्टार्टिंग में, वो लाइन सबके दिल पे राज किया। वो लाइन था सर, अच्छी सेहत हम खरीद नहीं सकते और एक अच्छी जो पॉलिसी है हम ले सकते हैं। यस सर। वो लाइन सर सबके घर में दिल पे घर के गया है। आज पूरा माइंड सेट पूरा हो गया सर, हेल्थ इंश्योरेंस हम सबके जीवन में क्यों जरूरी है। और इसके लिए सर मैं 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। स्वयं को महत्व देना अत्यधिक जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस बिना जीवन में शांति अधूरी है सर। बिल्कुल सही बात है सर। थैंक यू वेरी मच सर। अगेन मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जितने भी पार्टिसिपेट
इस सेशन को लिए हैं सर। वाकई में आज तक का बेस्ट इंश्योरेंस का अनुभव उनके पास आज आया होगा। और थैंक यू सर सर। हेल्थ इंश्योरेंस में जब भी नाम लिया जाएगा सर, सबसे पहले सर आपका नाम लिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यही सबके हमारा दिमाग पे अचीवमेंट है आपका सर नाम लाइफ का, होगा। बस और क्या है। यस यस सर, थैंक यू वेरी मच अगेन मैं कहना चाहूंगा सर आपको, जितना वर्ड नहीं है फिर भी मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और थैंक जितने भी यू। साथी मुझे सुन पा रहे हैं सर को चैट के माध्यम से जरूर शुक्रिया अदा कीजिएगा कि इतना जबरदस्त जानकारी उन्होंने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस आखिर में है क्या, इतनी सारी कंपनी, कितना सारा चीजें यहाँ पे दिक्कत आती है, जोन वाइज दिक्कत आती है, उन्होंने बताया क्यों जरूरी है, सारी चीजें उन्होंने क्लियर किया हम सबके बीच। उसके लिए अगेन सर थैंक यू वेरी मच। अब मैं पवन सर से इनवाइट करना चाहूंगा। सर पवन सर कैसे कैंसिलेशन करेंगे, थोड़ा सा गाइड करेंगे सर। पवन सर प्लीज वेलकम। चैट के माध्यम से करेंगे या हैंडल्स के माध्यम से करना है सर? सर हैंडल्स के माध्यम से ही कर लें, चैट से क्लियर नहीं बात कर पाएंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो हमारे बीच हैंडल्स आ चुके हैं, तो मैं लेना चाहूंगा, हमारे बीच मौजूद हैं सिल्वर स्टार मनोज सर। सर मनोज सर आपको पॉपअप गया है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं सर के बीच, प्लीज वेलकम। सर बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली हम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे एक सवाल है सर कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेने में बॉडी वेट भी आती है सर? बॉडी वेट के हिसाब से क्या इसमें सर है? देखिए सर क्या होता है, एक्चुअली देखा जाए ना, ये एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि एक बीएमआई इंडेक्स होता है सर। ये बॉडी वेट का कंसेप्ट पता है कहाँ से आया है कि कई बार बॉडी वेट से रिलेटेड हमको डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमको पता नहीं होते, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, प्राइसिंग के अंदर उसको बिल्ड करते हैं। तो जब आप प्लान लेने जाते हैं तो आपको बॉडी वेट का सिर्फ उनको ये रिक्वायरमेंट होता है कि कस्टमर सामने वाला कितना हेल्दी और फिट है। वरना आप कोई भी प्लान में अगर आप प्राइसिंग में देखेंगे तो बॉडी वेट के हिसाब से प्लान का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उसमें एज फैक्टर होता है, बॉडी वेट कोई फैक्टर नहीं होता है। ये तो क्या होता है सर कि नई नई चीजें आ जाती है, बीएमआई आ गया, वियरेबल डिवाइस आ गए, वो आ गए, तो वो सब आपके हेल्थ के एक पर्टिकुलर, क्योंकि अगर आपका बॉडी वेट मान लीजिए आपका हाइट 5 फुट 4 इंच है और आपका बॉडी वेट मान लो 100 किलो है, तो आप ओवरवेट है। ओवरवेट है मतलब आपको ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, है ना। तो इन चीजों को सब एनालाइज करने के लिए वो डिटेल लेते हैं, बस जनरली इसका कोई फर्क पड़ता नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, टाइम का बहुत कमी है हम सबके बीच। मैं चाहूंगा जिनके भी साथी का कुछ क्वेश्चन पूछना है वो चैट माध्यम से पूछे, और सारे साथी हैंडल्स डाउन कर लें और चैट बॉक्स में लिखे जो भी उनके मन में है पूछना चाहते हैं। तो जल्दी से दोस्तों चैट बॉक्स में प्लीज। आज क्षमा प्रार्थी हूं मैं आप सभी से, नहीं ले पाऊंगा, टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास। तो जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में डालेंगे दोस्तों, आपको क्या सर से जानकारी लेना है, क्या आपको समझ में नहीं आया है, जल्दी से आप चैट बॉक्स में डालेंगे प्लीज। जी शुभ प्लान, अभी तक चैट बॉक्स में आप सबका कुछ नहीं है शायद, लगता है सारे साथी का जबरदस्त सेशन से। हाँ सर, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, अभी तक आपके मन में जो सवाल रहे होंगे ना सर, जी, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है मेरा, ये आप देखेंगे ये इसमें स्लाइड सिर्फ 5 है, लेकिन ये 5 स्लाइड ऐसी है जो ये मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है। जो लोग सवाल पूछते हैं जिनके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है, जिनको पता नहीं होता है, तो मेरे को लगता है कि जनरली सवाल इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपको सवाल आने बंद हो गए, इसका मतलब आप हेल्थ इंश्योरेंस समझ गए सर। जी सर एक क्वेश्चन आया है, सबसे कम कितने प्रीमियम है सर, पूछ रहे हैं एक साथी। सर देखिए, इसके लिए एक आरोग्य बीमा आती है, आईडीआई पॉलिसी जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं, उसका प्रीमियम सबसे कम है, लेकिन उसके अंदर कवरेजेस भी बहुत लिमिटेड है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको फाइनेंशियल, आप मैनेजमेंट अपना देखते हैं फैमिली का, देखो हर किसी को अपनी अफोर्डेबिलिटी पता होती है। तो जैसा मैंने बोला कि अगर आपको लगता है कि मैं 5-10 हजार रुपए खर्च करके और एक मेरे को बेसिक प्लान चाहिए, तो वो प्लान भी अवेलेबल है सर, है ना। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है कि कहते हैं ना कि सर एक केक होता है ना, केक को बेचने की बजाय चेरी बेची जाती है सर, तो वो चेरी का कीमत है, हम चेरी से प्रोडक्ट की कीमत लगाते हैं। लेकिन बहुत बेसिक प्लान अवेलेबल है, कॉम्पिटिटिव प्लान अवेलेबल है, इकोनॉमिकल प्लान अवेलेबल है, वो आप हमको डिटेल भेजिए, हम आपको लाके देंगे सर। ये ग्लोबल पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, ग्लोबल हेल्थ प्लान, सर ये सब जारगन्स हैं। अगर आप ग्लोबल पॉलिसी पे लेते हो, आपको कंपलसरी ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अगर वो कंपलसरी आप अगर ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हो तो वो सारा उसके अंदर कवर होता है। जी
तो ये सब ये मार्केटिंग गिमिक्स है, तो अपने को क्या सोचने का है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को क्या चाहिए, हम उसके लिए भी यहाँ पर हैं सर। तो आप हमारी टीम को कॉल कीजिए, हमारी टीम से आपसे 4-5 सवाल पूछेगी, एक दिन का टाइम आएगी, और जो सबसे इकोनॉमिकल बेस्ट प्लान अवेलेबल होगा वो आपको लाके देगी। और सर मैं आपको आज भी ये बात कह रहा हूँ, हम आपको जो प्लान बताएंगे सर, हम आपको जो प्लान बताएंगे, हमारी टीम बताएगी, वो ये ऐसा होगा जो आपको कभी भी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं आने देगा हेल्थ के केस। ये आप बस ध्यान रखें सर, तो हम पे भरोसा करें, ठीक है जी सर। और बस हमारी बात को माने सर, क्योंकि हमारा उतना ही फर्ज बनता है जितना इंश्योरेंस कंपनी का बनता है। क्योंकि मैं आपको कभी भी, देखो आप मोटर में पूछोगे मैं बता दूं, हेल्थ के अंदर मैं आपको कभी भी कुछ भी रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा ये आप मुझे बताओगे मुझे ये चाहिए, और मैं आपको उसका बेस्ट चीज लाके दे दूंगा मार्केट से सर, जो कि इकोनॉमिकल होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, और सर्विस बहुत अच्छा सर्विस देने वाला भी होगा। बस ये 3 क्राइटेरिया होनी चाहिए हमारे पास। थैंक यू सर। एक साथी पूछ रहे हैं सर, हेल्थ इंश्योरेंस में किस किस को प्रॉफिट मिलता है? प्रॉफिट, सब पहली बात तो इंश्योरेंस प्रॉफिट के लिए नहीं होता है सर। जी। तो आप, ये कोई बिजनेस नहीं है, तो आप इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप इंश्योरेंस को प्रमोट करके, सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, पर इंश्योरेंस से नहीं। तो सर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की वैसे बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हॉस्पिटल्स का होता है, जी। क्योंकि उनका बिजनेस है। भाई हॉस्पिटल क्या कर रहा है, आपको इलाज कर रहा है और पैसा ले रहा है। पैसा कौन दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस करने का प्रीमियम कौन भर रहा है? कस्टमर। पूरे इकोसिस्टम में अगर आप देखोगे तो नुकसान सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? कस्टमर का। सर मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी चीज बता दूं, कई ऐसे केसेस भी आते हैं, एक डॉक्टर एक इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में किसी बीमारी के इलाज का 2 लाख रुपए लेता है, और वही डॉक्टर किसी और हॉस्पिटल में उसे बीमारी का 50,000 में काम कर देता है। जी सर। तो आप सर इस चीज का ध्यान रखें, अगर आप किसी एक डॉक्टर के साथ जाना चाहते हैं तो उससे ये पता कर लो कि वो कौन कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करता है। सर एक तो साथी पूछ डॉक्टर, रहे हैं। हाँ जी, हाँ सर, गैस का प्रॉब्लम मींस फूड वैल्यू ओपन हो जाए और उसका लेजर ऑपरेशन है तो वो क्लेम हो जाएगा? सर फूड वॉल्व उनका ओपन हो गया है, ओके। तो मतलब एक्चुअली सांस लेते वक्त वो ओपन हो जाता है, तो उनको दिक्कत आती है, वही ना सर? जी ये जी यही जी बीमारी सर। है ना? हाँ सर, जी जी ये अगर आपकी पॉलिसी में ये लेने से पहले पता नहीं था तो ये कवर हो जाएगा। आप एक बार पॉलिसी कॉपी भेजिए, हमारी टीम को हम चेक करके बता देंगे। जी जी सर। एक अच्छा एक साथी चीज और मैं बताना चाहूंगा सर, एक चीज और मैं जी। बताता हूँ। एक कमेंट आया है कि हमारे एजेंट हैं जिनसे हम इंश्योरेंस लेते हैं, वो हमें बहुत अच्छा क्लेम दिला देते हैं, और तो आप क्या करेंगे? तो मैं सर आपको एक बात बता दूं, प्रेजेंटेशन में या कभी भी, हम कभी भी किसी को गलत बताने के लिए प्रेजेंटेशन नहीं करते। अगर आपके एजेंट अच्छे हैं और अगर वो आपके साथ अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ कंटिन्यू कीजिए सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कांटेक्ट करें। सब बंदे मेहनत करते हैं, अच्छे लोग दुनिया में हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहें। हमारा सिर्फ ये है कि आप किस तरह नेक्स्ट मनी के साथ जुड़ के एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान सेल कर सकते हैं, ले सकते हैं, और किस तरह आप पैसा कमा सकते हैं। तो हमारी प्रेजेंटेशन या हमारा डिस्कशन किसी को भी नीचा दिखाने के लिए या किसी को भी गलत साबित करने के लिए ना होता है, और ना सर मेरा लाइफ के अंदर ये प्रिंसिपल है। मैं हमेशा लाइफ में लाइन को बड़ा करने में बिलीव करता हूँ, छोटा मिटा के छोटा करने में नहीं सर। थैंक यू सर। सर एक साथी पूछ रहे हैं, अगर हमारा एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का है और कोई क्लेम ना लेने से बोनस मिलने का 16 लाख समथिंग हो गया, हाँ क्या मैं नेक्स्ट मनी के से किराने से सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड हो सकेगी? सारी की सारी चीजें क्या, अगर आप पोर्टिंग कराएंगे सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके। हाँ, कुछ भी आपका चेंज नहीं आएगा। पर मेरा ये मानना है कि ये अगर पॉलिसी ऑलरेडी आपकी 16 लाख की हो गई है तो आप इस पॉलिसी को पोर्ट ना करें सर। पर आप भेज के देख लीजिए एक बार, अगर प्रीमियम कम कहीं से आ रहा होगा, क्योंकि पोर्टिंग में बेनिफिट सारे ट्रांसफर हो जाते हैं, वो कोई चैलेंज नहीं है। जी सर। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं सर आपका कांटेक्ट नंबर दीजिए। सर हमारा कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आपकी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए, है ना, तो वो आपको बात करेगी, और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरी आपसे बात करा देंगे। डायरेक्ट नंबर देना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं जनरली कभी ऑफिस में रहता हूँ, कभी नहीं रहता हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं कभी आपका फोन नहीं उठा पाऊँ, पर ठीक है, हमारी टीम अगर मुझे बोलेगी कि सर आपसे बात करना चाहते हैं तो मैं करता हूँ बात, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है सर पूछ रहे हैं कई साथी, प्रीमियम चार्ट कैसे मिलेगी सर? प्रीमियम चार्ट सर आपको किस चीज का चाहिए? इंश्योरेंस कंपनीज का चाहिए? तो सर एक बार हमारी टीम को कॉल कीजिए, वो आपको बता देंगे। अगर आपको प्रीमियम चार्ट चाहिएगा वो भी मिल जाएगा सर, वो सब अवेलेबल है हमारे पास। आप डिमांड सर करेंगे सब मिलेगा आपको सर। जी। और साथ ही पूछ रहे सर, कौन से आपने जो 6 कंपनी का नाम बताया वो कौन से कंपनी है सर?
सर वो अब मैं ऐसे क्या कहते हैं ऐसे प्रेजेंटेशन में नहीं बता सकता, बिकॉज एज ए ब्रोकर हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकते। तो एक बार आप हमारी टीम को कॉल कीजिए, हम आपको बता देंगे, आप उसमें जो सेलेक्ट करना चाहे करें। अगर आपको भी किसी और कंपनी से लेना है, ऐसा नहीं कि आपको उन्हीं 6 से लेना है, आप कोई अपनी कंपनी का भी लेना चाहते हैं तो हम आपको वो भी अरेंज करके दे देंगे। सर एक साथी पूछ रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिट करने के टाइम पर हम्म, अमाउंट जो डिपॉजिट होता है हम्म। वो तुरंत नहीं हो पाता है, क्यों? नहीं नहीं, उसके तो कई हॉस्पिटल क्या कहते हैं कि आपका टीपीए का अगर अप्रूवल आ गया तो हम आपको हाथों हाथ पैसा बिल में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। हम्म। कई टीपीए कहते हैं, कई हॉस्पिटल कहते हैं कि आपको 1 महीने बाद मिलेगा, कई कहते हैं 15 दिन बाद मिलेगा। तो सर ये आपको वहां पे हॉस्पिटल को पूछना है कि अगर सिक्योरिटी अमाउंट में डिपॉजिट करूंगा तो मुझे कब मिलेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल का पॉलिसी है, लेकिन ये मिल जाता है। ये पैसा आपका दबता नहीं है, कोई रुकेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का अगर एक बार अप्रूवल आ गया, ये पैसा आपको वापस मिल जाता है। जी सर, कोई और साथी पूछ रहे हैं प्लाइंट टीपीए क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन के केस में तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं सर। जी 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 सर, कोई साथी पूछ रहे हैं टीपीए क्या है सर? टीपीए होता है सर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये कंसेप्ट कहां से आया है कि जो आईआईडी को क्या लगता था कि अगर इंश्योरेंस कंपनी सारे क्लेम करता है, वो उन क्लेम्स को सेटल करते टाइम ये अप्रोच ले ले कि हमें ये क्लेम नहीं देना है। प्लस इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है कि सातों दिन 24 घंटे 12 महीने काम नहीं कर पाए, तो आईआईडी ने एक कंसेप्ट बनाया थर्ड पार्टी। ये सारे आईआईडी से अप्रूव होते हैं सर, ये अपने इंडिविजुअल काम नहीं करते हैं। तो इनका काम ये रहेगा कि हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक मीडिएटर बन के रहना, सारा क्लेम का प्रोसेसिंग करना, हॉस्पिटल के साथ पैकेज नेगोशिएट करना, जिससे कि आपको क्लेम मिलने में दिक्कत नहीं आए। लेकिन अब क्या हो गया, कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने अपने खुद के इंटरनल टीपीए बना लिए हैं, मतलब इंटरनल उनकी कंपनी में ही थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, तो सारे क्लेम वो प्रोसेस करते हैं। तो आपको एक बात चेक करना है कि जो आप पॉलिसी ले रहे हैं उसके अंदर एक्सटर्नल टीपीए है या इंटरनल टीपीए, जो हम आपको बता देंगे। लेकिन टीपीए के आदमी नेटवर्क हॉस्पिटल में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो टीपीए होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो थर्ड पार्टी के रूप में आपके सारे क्लेम्स का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट करता है। पेमेंट हॉस्पिटल को, पेमेंट कस्टमर को, रिइंबर्समेंट में इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट करती है। टीपीए पेमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। टीपीए सिर्फ बताता है कि धर्मेश शर्मा का रिइंबर्समेंट है, इनको 50,000 पे कर दो, हमने सब कुछ चेक कर लिया है, डॉक्यूमेंट सही है, ऑडिट कर लिया है, सब कर लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी बिना पूछे मेरे को 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल देगी। जी सर, एक साथी पूछ रहे हैं, हम दूसरे एरिया पिन कोड का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं क्या? 300 किलोमीटर दूर है। सर आप रहते कहाँ हैं? पहली बात तो सर आप ये पिन कोड, पहली बात तो ये जो पिन कोड का जो चक्कर है ना, आप ये छोड़ ही दो। आप ऐसा पॉलिसी लो जो पूरे इंडिया के हिसाब से रेट करती है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, पिन कोड आपका एड्रेस है, ना कि आपका प्रीमियम डिसाइड करने का फैक्टर है। तो आप पिन कोड आप डिसाइड, आपको पॉलिसी किसी भी एड्रेस पे लेनी है, आप लोग कौन मना कर रहा है? पर ये देख लो कि आपको जोन वाइज रेटिंग में आपका वो किसी और उसमें तो फॉल नहीं करता है। ये जी थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को धन्यवाद। अगेन मैं कहना चाहूंगा आप Thank you, सबने बहुत सारी चीजें, आपको जानकारी आज मिल गया होगा। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो धर्मेश सर का कंटैक्ट व्हाट्सएप नंबर है, वहां से भी आप बहुत सारी चीजें जानकारी ले सकते हैं। कंटैक्ट बिल्कुल नंबर अवेलेबल है, कॉल करके वो सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और एक ही दिन में हम लोग ज्यादा लंबा समय नहीं ले सकते सर का, तो सर का भी शेड्यूल टाइम रहता है दोस्तों, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं कि आप सबको हम सारी चीजें नहीं आज ले सकते हैं। सर एक मिनट, जाते जाते मैं एक अंकुर भास्कर जी हैं आगरा से, उनका जवाब दे दूं, बस ये जी लास्ट में सर। जवाब दे देता हूँ। वो पूछ रहे हैं कि हेल्थ चेकअप जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करवाती है, हमें करवाना पड़ेगा? तो हेल्थ चेकअप है ना, आजकल दो तरह से। एक हेल्थ चेकअप क्या होता है, अगर आपका प्रपोजल अंडरराइट हो गया हेल्थ चेकअप होने के बाद, तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी पहले आपसे प्रीमियम ले लेती है, फिर हेल्थ चेकअप करवाती है। अगर आपकी हेल्थ सही है तो पॉलिसी इशू हो जाता है, नहीं होता है तो हेल्थ चेकअप का पैसा काट के वो आपको प्रीमियम लौटा देती है। लेकिन सर मैं नाम नहीं लूंगा, इंडिया में एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो आप किसी भी एज के लिए 90 ईयर्स तक हेल्थ चेकअप नहीं लेती है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, पर एक इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस इस टाइम जो सेल कर रही है, वो किसी भी तरह का हेल्थ चेकअप नहीं करवा रही है 90 ईयर्स तक की एज में। तो ये आप ध्यान रखें सर, आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड कर देंगे। पर हेल्थ चेकअप का पैसा आपका कट के आता है प्रीमियम में से, अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है सर, तो ये सर लास्ट था। तो आप आगे कंटिन्यू से करते रहो, और आगे भी मैं लेता रहूंगा ये सेशन, अगली बार और एक नई चीज को लेके आएंगे। ठीक है, यस यस यस, थैंक यू वेरी मच सर। सभी साथियों को अगेंस्ट मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जितने भी साथी आज ट्रेनिंग को अटेंड किए होंगे, बहुत सारी उनको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अब मैं कुछ कोहत साथी को, कोहत अपलाइन गुरु को लेना चाहूंगा और उनका अनुभव जानना कोशिश करूंगा कि आज का सेशन से आज कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा, हमारे बीच कोहत साथी हैं हेमंत किशोर सर। सर आपका स्वागत है इस सेशन में, आप आएंगे अपने शब्द को रखेंगे। वेलकम सर। थैंक यू मैं सुमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हेमंत किशोर उर्फ मंटू,
बिहार की राजधानी पटना से आप सबों के बीच बने हुआ हूँ। धर्मेश सर का बहुत बहुत आभार, उन्होंने अपना कीमती समय दे करके आज हम लोग को वो पाठ सिखाए, वो पाठ बताए जो मैक्सिमम लोग इसके प्रति अवेयर नहीं है। यानी हम लोग सिर्फ मतलब हेल्थ इंश्योरेंस तो इसका पूरा जिम्मा हम लोग एजेंट को थोप देते हैं, हाँ जी बता दीजिए कितना पॉलिसी है और क्या है, सीधे हम लोग बता देता है। वो भी 2 मिनट में एज ए कैलकुलेटेड रखे रहता है, वो बताता है आपको इतना देना है, हम लोग वो दे देते हैं। लेकिन आज इनके बातों से हम लोग को लगा कि नहीं, अगर कहीं हम लोग लेते हैं तो उसकी एक एक चीजों को देखना जरूरी है, क्योंकि जहां भी हम लोग हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो वहां पे हमारे एजेंट वहां पे नहीं होते हैं और हमारे दिमाग की सारी बत्तियां, एक तो इमरजेंसी में ऐसे भी दिमाग नहीं काम करता है, यस सर, बिल्कुल। हमें उससे अवेयरनेस नहीं होता है तो और काम नहीं करता है। तो जिस समय हम लोग स्वस्थ हों, जिस समय इंश्योरेंस ले रहे हैं, यानी इंश्योरेंस जिस समय ले रहे होते हैं हम लोग करीब करीब अपने पॉजिटिव माइंड में होते हैं, तो उसी समय वो बातें को हम लोग को रीड कर लेना है, ताकि जिस समय हम लोग प्रेशर में आए उस समय वो बातें हमको रिवर्स याद आ जाए कि ये चीज मैंने पढ़ा था और ये चीज उसमें काम करता है। या कुछ ऐसे बातें सर ने बिल्कुल बताया कि अगर उस ऐसा इंपॉर्टेंट बातें हो तो आप उसे नोट डाउन कर करके अलग से रखें, ताकि इन बिंदुओं पे हमें हॉस्पिटल में खास करके चेकअप करना है, जैसा सर ने बताया। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इन बिंदुओं पे हम लोग को अवेयर करवाए, और अगले हम लोग भी निश्चित रूप से सर उन बातों पे अमल करेंगे कि अंडरलाइन करना है, उन चीजों को शॉर्ट डाउन कर लेना है ताकि मैं आगे ले। इसके लिए फिर से धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना राय रखा। तो दोस्तों इसी बीच में लेना चाहूंगा, हमारे बीच मौजूद हैं अपकमिंग क्राउन डायमंड शिव कुमार आयम सर। सर का स्वागत है, सर आप आएंगे अपनी बातों को रखेंगे सर। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आपको और धर्मेश सर को बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार जानकारी हम सबको दिए, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे नेक्स्ट फैमिली के, बहुत जो जानकारी हम सबको नहीं थी उसकी जानकारी बहुत अच्छे से मिला, और इस जानकारी से सभी लोग लाभान्वित होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी बीच मौजूद हैं हमारे अपकमिंग क्राउन डायमंड डॉक्टर इंद्रजीत चहर सर। सर का स्वागत है इस शानदार सेशन में। इंद्रजीत सर आपका स्वागत है, आप आए अपने बातों को रखें। शायद नेटवर्क का इशू है सर का। तो इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं अपकमिंग क्राउन डायमंड महिपाल सर सोलंकी सर गुजरात से। सर का स्वागत है इस शानदार सेशन में। महिपाल सर आपका स्वागत है। शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है। नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ जी जी सर, थैंक यू वेरी मच सुमित सर। वेलकम सर। सबसे पहले एनर्जी बूस्टर संचालन, और साथियों मैंने पहले भी बताया था कि आदरणीय सम्मान्य धर्मेश शर्मा सर जो कि बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है, और मैंने पहले ही बोला था कि इंश्योरेंस सेक्शन में अगर आपने सर को सुना तो सर एक एक चीज को बारीकाई से रखते हैं। आज का जो सेशन है वो मेरी लाइफ में मुझे इतना नॉलेज नहीं था, बट आज के बाद बहुत सारे सवाल मेरे खत्म हो चुके हैं। दोस्तों जब भी ऐसा मौका मिले सर अपने बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती समय निकाल के आप सभी लोगों के सामने आते हैं। साथियों एक ऐसा इंश्योरेंस सेक्शन है नेक्स्ट मनी के अंदर, अगर आप प्रॉपर तरीके इसको समझेंगे तो आप यहाँ से लाखों लाखों रुपए कमा सकते हैं। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने पहले इंश्योरेंस करवाए थे तो 200 रुपए, 300 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए तक कैशबैक पाए थे। मेरे एक सर भी है, शायद इस मीटिंग में अवेलेबल भी है, इन्होंने सिर्फ इंश्योरेंस करके अपनी आईडी को ग्रीन किया है। माय डियर फ्रेंड्स, आप हेल्थ इंश्योरेंस करके 20% जो कैशबैक मिलता है वो आज के जमाने में पूरे हिंदुस्तान में हम नंबर 1 पे है। इतना बड़ा कैशबैक किसी कंपनी किसी को नहीं देती। इस चीज के लिए मैं धर्मेश सर को थैंक यू करना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटे से एजेंट बनने के लिए आपको 1000 रुपए प्लस एक छोटा सा एग्जाम कुछ पास करना पड़ता है, तब जाके आपको एक अथॉरिटी मिलती है इंश्योरेंस करने की। लेकिन हमारे धर्मेश सर ने नेक्स्ट मनी एक ऐसा सिस्टम बनाया, यहाँ पर ना तो आपको 1000 रुपए देने पड़ते हैं, ना आपको एजेंट बनना पड़ता है। आप जब चाहे तब एजेंट बन के अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में नॉलेजेबल बनाए, ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि कोई भी काम हमें खुद करना पड़ता है। जब तक आप खुद नहीं करोगे दुनिया ऐसा नहीं करेगी। आपकी कार है, आपकी बाइक है, आप अपने परिवार का सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस कराए, फिर लोगों को जरूर बताए। थैंक यू सर, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि इतना शानदार सेशन मुझे सुनने का मौका मिला। यू आर अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक सर। धन्यवाद।